ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் प्रभु यीशु நாமத்தினாலே मसीह के नाम में இந்த உபவாச ஜெபத்துக்கு इस उपवास के दिन में உங்கள் யாவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। இந்த நாளிலும் इस दिन में भी ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வார். परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में एक चमत्कार को करने वाले हैं। வேதனையோடு, दुख के साथ, वेदना के பிரச்சனையோடு, साथ, परेशानी के साथ, கண்ணீரோடு आंसू के साथ நான் என்ன செய்வேன் मैं என்று इस वक्त में क्या करूंगा, குழப்பத்தோடு इस तरह की இருக்கிறீர்களா? उलझन के साथ हैं। எல்லாவற்றையும் हर चीज को ஆண்டவர் சமூகத்திலே परमेश्वर के चरणों में இறக்கி வைத்து आप விட்டு उसे उतार दीजिए நாம் ஒன்று சேர்ந்து ஜெபிக்க और हम போகிறோம். मिल के प्रार्थना करने वाले அவர் हैं। வார்த்தையை கேட்க परमेश्वर के போகிறோம். शब्द को हम सुनेंगे। ஆண்டவர் இன்றைக்கு परमेश्वर आज ஒரு விடுதலையும் சுகத்தையும் एक चंगाई और छुटकारे को அற்புதத்தையும் और चमत्कार को நமக்கு செய்வார். परमेश्वर हमारी जिंदगी में करेंगे। கவலைப்படாதிருங்க. इस बात की चिंता न இப்ப करें। நாம் ஜெபிக்க अब போகிறோம். हम प्रार्थना करने वाले हैं। அப்பா உம்மை நன்றியோடு परमेश्वर ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். पिता तुम्हारा धन्यवाद हम करते हैं। இந்த உபவாச நாளில் परमेश्वर इस उपवास के दिन में भी உம்மோடு இணைந்து நாங்கள் तुम्हारे ஜெபிக்கத்தக்கதாய் जुड़कर हम प्रार्थना करें। इसलिए உம்மை ஆராதிக்கத்தக்கதாய் परमेश्वर तुम्हारी हम आराधना करें। உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்டு परमेश्वर பலன் तुम्हारी அடையத்தக்கதாய் शब्द को सुनकर बल को पाए। इसलिए ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு நீ பலனை கொடுக்கும்படியா आप ஜெபிக்கிறோம். हर एक बच्चों के लिए आप जवाब देना, बल देना। ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை பலப்படுத்துவீராக. परमेश्वर उनकी आत्मा देह शरीर को बलवंत करना, எல்லா கண்ணீரை सारे துடைப்பீராக. आंसुओं को पोंछ देना, எல்லா மனபாரங்களை எடுத்து सारे मन போடுவீராக. की बोझों को दूर कर देना। இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் परमेश्वर செய்வீராக. आज के दिन में एक चमत्कार करना, வியாதியிலிருந்து சுகம் आप தருவீராக. बीमारी से छुटकारा देना, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் हर एक बच्चों பலப்படுத்துங்கப்பா. का बलवंत करना। ஒவ்வொரு வேளையிலும் ஆவியானவர் கிரிகளை काम में நடப்பிக்கும்படியா परमेश्वर की ஜெபிக்கிறோம். आत्मा यहाँ क्रिया करे। உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு हमारे हाथों में கொடுக்கிறோம். समर्पित करते हैं। பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தில் मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना करते பிதாவே. हैं। जय पिता, ஆமென். आमेन। ஆமென். இந்த நாளிலும் நாம் ஆண்டவரை ஒன்று சேர்ந்து इस ஆராதிக்க वक्त में போகிறோம். भी, इस दिन में हम परमेश्वर की एकजुट होकर आराधना। इस दिन में भी हम आराधना करने के लिए आए हैं। इस दिन में भी हम परमेश्वर के नाम की ऊंचा करेंगे। परमेश्वर का नाम जो है उसमें हमें शांति मिलती है, उसमें हमें चंगाई मिलती है और उससे हमें छुटकारा मिलता है। तो इस दिन में भी हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे और उसको महिमा देंगे। जो से तालियां बजा के इस गीत को हम गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता हूँ नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता हूँ नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है
जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता है, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति देता, वो नाम चंगाई। हो जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति देता, वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। अभी भी हम दोनों हाथों को उठा के हम परमेश्वर की ओर देखें। इस दिन में भी आप चाहे को बहुत सारे विनती के साथ हो सकते हो, चाहे आप नौकरी के बिना रह सकते हो, घर के बिना रह सकते हो, चाहे आप बीमार रह सकते हो, लेकिन सब कुछ बदलने का सामर्थ परमेश्वर के पास है। तो आज के दिन में भी हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। तुम्हारी सारी बीमारी दूर होगी, तुम्हारी सारी तकलीफ़ को परमेश्वर दूर करके तुम्हें समाधान, शांति और उसकी कृपा से तुम्हें भर के परमेश्वर इस महीने भर तुम्हें चलाएंगे। तो हम उसकी ओर देखेंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊँचा करेंगे। सभी अपने आँखों को बंद करके हाथों को उठा के हम उसकी ओर देखेंगे।
वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारणों घायल हुआ, मेरे पापों को उठा
तसल्ली देता है। माँ जैसे मेरे प्रभु मुझे तसल्ली देता है। हालेलुया, 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 हो हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर इस दिन के लिए धन्यवाद। इस दिन में भी जो बच्चों ने आराधना किया है, उन सारे बच्चों की आशीष करना, उनकी सारी वेदना को दूर करके उनको समाधान शांति देना, उनको घर देना, और जो भी उनकी विनती है, जो भी उनका चाहत है, सारी चाहत को पूरा करना, और उनको हर एक दिन आप उनको चलाना, और सारी जो मुश्किल से और सारी जो बीमारी से दूर रखें उनके और उनके परिवार को की देखभाल करना। अभी भी हम प्रार्थना की और हमें चलाना और वचन के द्वारा हमसे बात करना। इस छोटी सी आराधना को हम तुम्हारे हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं। अच्छे पिता, आमीन। இந்த நாளிலும் ஆண்டவரை நாம் ஆராதித்து इस दिन में இருக்கிறோம். भी हमने परमेश्वर की आराधना की है। ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நம்ம परमेश्वर மத்தியில் का இருக்கிறது. प्रसन्न हमारे बीच में है। நாம் ஒரு சில हम காரியத்துக்காக कुछ ஜெபிக்க चीजों के लिए போகிறோம். परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे। ஜெபிப்பதற்கு முன்பாக प्रार्थना करने से पहले ஒரு வேத வசனத்தின் एक அடிப்படையிலே परमेश्वर के நாம் वचन के ஜெபிக்க अनुसार போகிறோம். हम प्रार्थना करेंगे। 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 14ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, वहाँ पर 14वां वचन कहता है, நாம் எதை ஆயிலும் हम कभी कोई भी चीज அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் यदि हम उसके इच्छा के अनुसार मांगे, அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதை परमेश्वर हमें हमारी सुनते हैं करके, அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம். अब इस बात की भरोसा हमने उसके ऊपर लिया है। நாம் கேட்கும்போது जब हम सुनते हैं எதையும் கேட்கலாம், हम कुछ भी सुन सकते ஆனா हैं, ஆண்டவர் लेकिन சித்தத்தின்படி परमेश्वर கேட்டால் की इच्छा के अनुसार जब அதை हम நாம் पूछते हैं, பெற்று கொண்டோம். செவி கொடுக்கிறார் ஆண்டவர், நமக்கு செவி கொடுக்கிறார். परमेश्वर हमारी सुनते हैं। அதான் நாம் அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்க अब தைரியம். ये जो बात है उसके प्रति हमने जो विश्वास रखा है, பிரதான ஆண்டவர் சித்தம் என்ன? परमेश्वर की मूल जो इच्छा क्या है, ஒரு மனுஷனும் கெட்டு போக कोई भी கூடாது. मनुष्य को नाश नहीं होना, எல்லா மனுஷர் हर एक ரட்சிக்கப்பட मनुष्य को வேண்டும். उद्धार पाना है, எல்லா மனுஷர் हर एक விடுதலை பெற मनुष्य को छुटकारे को पाना है, சுகமாய் வாழ चंगाई के வேண்டும். साथ उसे जीना है, நன்மையோடு அனுபவித்து भलाई வாழ के வேண்டும். साथ उस भलाई இது की अनुभव தேவனுடைய किए हुए रहना சித்தம். है। ये परमेश्वर की इच्छा है। அப்ப நம்மளை உங்களை குறித்து என்ன परमेश्वर சித்தம்? तुम्हारे बारे में और हमारे बारे में क्या इच्छा है? நீங்களும் तुम्हें, உங்கள் குடும்பமும் तुम्हारे परिवार நன்றாக अच्छी तरह से சந்தோஷமாக खुशी के साथ ஆண்டவருக்குள் परमेश्वर வாழ்ந்திருக்க के வேண்டாம். अंदर जी कर सुखी रहना है। அப்ப உலக பிரகாரமா சரி, वो ஆவிக்குரிய चाहे பிரகாரமா சரி, भौतिक रूप में रहे या आत्मिक रूप में रहे, நீ நன்றாக வாழ तो வேண்டும். तुम्हें अच्छे से जीना है। இதனாலதான் 1 तो யோவான் इसीलिए 3:2 1 यूहन्ना சொல்லுகிறது, 3:4 कहता है, பிரியமானவனே 3:2 कहता है, உன் मेरे प्रिय, ஆத்துமா வாழ்கிறது जिस போல तरह से तुम्हारी आत्मा जीती நீ है, எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். मैं विनती करता हूँ कि तुम सभी भाषाओं में, सभी विषय में सुखी रहना। எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து एक सभी चीजों நீ में जीकर சுகமாய் இருக்க வேண்டும். तुम्हें सुखी रहना है। அப்ப வியாதியோடு வாழ்வது तो தேவ बीमारी के சித்தம் साथ அல்ல. जीना जो है ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। கண்ணீரோடு आंसू के வேதனையோடு साथ, கடன் वेदना के साथ, பிரச்சனையோடு कर्ज की परेशानी को लिए வாழ்வது हुए தேவ சித்தம் அல்ல. जीना जो है परमेश्वर की इच्छा नहीं। ஆண்டவர் உன்னை சுகமாய் परमेश्वर இருக்க வேண்டும் तुम्हें என்றுதான் सुखी விரும்புகிறார். रहना है करके चाहते அப்ப हैं। நம்ம அதை நம்ம கிளைம் பண்ணணும். तो इस बात को हमें हक के तौर में अंगीकार இந்த करना है, लेना है। வசனத்தின் வைத்து அடிப்படையாய் வைத்து ஜெபிக்க इस वचन வேண்டும். को हम बुनियाद में, इस वचन की बुनियाद में प्रार्थना என்ன करेंगे। சொல்லணும்? क्या कहेंगे हम? ஆண்டவரே, परमेश्वर, நான் சுகமாய் இருப்பதுதான் உம்முடைய परमेश्वर சித்தம். आप चाहते हो, ये आपकी इच्छा है कि मैं चंगा रहूं और
बिना कोई बीमारी நான் के रहूं। வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் உம்முடைய சித்தம். परमेश्वर मैं जिंदा रहूं और अच्छे रहूं, अच्छा रहूं, ये तुम्हारी इच्छा है। அப்ப அதை பிடித்து கொண்டு तब इसे पकड़कर நாம் ஜெபித்தால் जब प्रार्थना करते हैं ஆண்டவர் நமக்கு செவி परमेश्वर கொடுக்கிறார். हमारी सुनते हैं। உலகம் நல்ல சமாதானமா இருக்கணும். दुनिया में समाधान के साथ रहना है, உலகம் ஃபுல்லும் சுகமா दुनिया में இருக்கணும். चंगाई के साथ रहना है। அதற்காக நாம் ஜெபிக்க तो போகிறோம். इसीलिए हमें प्रार्थना करना है। ஆண்டவர் நம் ஜெபத்தை परमेश्वर கேட்க हमारी போகிறார். प्रार्थना को सुनने वाले हैं। அதற்கு செவி इसके लिए हम கொடுப்பார். जवाब देंगे। ஆமென். आमेन। இப்ப ஒன்று சேர்ந்து अभी ஜெபிக்க हम போறோம். एकजुट होकर प्रार्थना முதலாவது करेंगे। நம்ம உலகத்துக்காக, पहले हम दुनिया के लिए, இந்தியாவுக்காக, भारत देश के लिए, மகாராஷ்டிராக்காக महाराष्ट्र के लिए சபைகள் திறக்கப்பட कलीसिया खुल जाए, इसलिए அதற்காக ஜெபிக்க उसके போகிறோம். लिए हम प्रार्थना करेंगे। நான் ஏற்கனவே तो சொன்னது போல पहले ही हमने जैसे कहा, நாம் ஒரு ஜெபத்தை ஆரம்பித்தால் जब हम एक प्रार्थना की शुरुआत करते அதற்கு हैं, பதில் கிடைக்கும் வரை நாம் जब ஜெபித்து तक கொண்டே இருக்க उसका வேண்டும். उत्तर हम नहीं पाते हैं परमेश्वर से, तब तक हमें प्रार्थना அதை करना है। விட்டு விடவே கூடாது. उसे छोड़ना नहीं है, ना ही बीच में அது रुकाना है। போராட்ட ஜெபம். ये जो है संघर्ष करके प्रार्थना करना அதில் होता है, ஜெயம் எடுக்க इसमें வேண்டாம். जीत को हासिल करना है। அப்ப ஆண்டவருடைய तो சித்தத்துக்கு परमेश्वर ஒப்பு की इच्छा के கொடுக்கணும். लिए हमें समर्पित करना है। ஆண்டவர் சித்தம் परमेश्वर இந்த की நாளில் इच्छा விடுவிக்க इस दिन வேண்டும், में- சுகம் தர வேண்டும் என்று சித்தம் கொண்டிருக்கிறாரோ परमेश्वर जिस दिन इस चंगाई को देना चाहते அதை हैं, रोग को கட்டாயம் हटाना தருவார். चाहेंगे, उस दिन में எந்த परमेश्वर देंगे நாளில் उन चीजों ஆலயத்தை को। திறக்க வேண்டும் என்று जिस சித்தம் दिन परमेश्वर கொண்டிருக்கிறாரோ इच्छा करेंगे कि आज खुलना है அதை करके, கட்டாயம் उस दिन செய்வார். तक, उस दिन में परमेश्वर जरूर அது करेंगे। வரைக்கும் तब तक நாம் இடைவிடாமல் बिना रुके, அந்த காரியம் நடக்கும் जब வரைக்கும் तक वो चीज खत्म नहीं होता, पूरा அதற்காக नहीं நாம் होता, போராடி उसके लिए हमें ஜெபிக்க संघर्ष வேண்டாம். करके प्रार्थना करना சோர்ந்து है। போகவே निराश கூடாது. नहीं करना है, என்ன திருப்பி திருப்பி क्योंकि அதையே बार-बार ஜெபிக்கிறேன்னு நினைக்க उसी கூடாது. प्रार्थना को लिए हुए कर रहे हैं करके सोचना नहीं है। அதுதான் அந்த பிரச்சனை மாறும் வரை, जब तक वो परेशानी नहीं बदलती, நமக்கு तब तक, நம்ம ஜெபத்துக்கு பதில் வரும் வரை, जब तक जवाब नहीं मिलता हमें, நம்முடைய கண்கள் அதை காணும் வரை हमारी आंखें जब तक उसे नहीं देखती हैं, ஆண்டவரையே நோக்கி ஜெபித்து परमेश्वर की ओर கொண்டிருக்க. हमें प्रार्थना करना है। அதனால தான் ஜெபிக்க तो इसलिए हम போகிறோம். प्रार्थना करेंगे। எல்லா கண்களை सभी மூடி अपने आंखों को बंद करके பயபக்தியோடு भक्ति के साथ கைகளை உயர்த்தி अपने हाथों को ஜெபிக்க उठाकर போகிறோம். प्रार्थना करने वाले அப்பா, இந்த நாளுக்காக परमेश्वर, உம்மை इस நன்றியோடு दिन के लिए हम तेरा ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். धन्यवाद करते இந்த हैं। நாளிலும் உலகத்துக்காக परमेश्वर, इस दिन में ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते ஆண்டவரே, हैं पिता। எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்காக परमेश्वर, ஜெபிக்கிறோம். सभी देशों के लिए हम प्रार्थना விசேஷமா करते हैं। பிரேசில், அமெரிக்கா, परमेश्वर, ஆண்டவரே, निश्चित रूप से இந்த ब्राजील, இன்ஃபெக்ட் अमेरिका, ஆன பிள்ளைகளை தொட்டு परमेश्वर, சுகமாக்குங்க आप इन ஆண்டவரே. बच्चों को छूकर चंगा அந்த करना। கண்ட்ரிலாம் परमेश्वर, ஏறிக்கிட்டே भारत देश में போகுதுப்பா. जो है जो डेथ की संख्या बढ़ रही है, ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு கண்ட்ரியிலும் ஆண்டவரே परमेश्वर, हर உம்முடைய एक வல்லமை कंट्री में तुम्हारी जो இறங்கட்டும் என்று सामर्थ சொல்லி है वो उतरने ஜெபிக்கிறோம். लगे, हम प्रार्थना உம்முடைய करते हैं। ரத்தத்தின் வல்லமை परमेश्वर, இறங்கட்டும் तुम्हारी அப்பா. सामर्थ उतरने लगे। ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில परमेश्वर, हर பாவங்களை एक कंट्री में மன்னித்து जो पाप சுவாமி, है उसे क्षमा நீர் कर। ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு परमेश्वर, மனம் आप देश में இறங்கும்படியா हर एक देश में ஜெபிக்கிறார். मन उतरने के लिए प्रार्थना ஒருவரும் करते கெட்டு हैं। போவது உம்முடைய परमेश्वर, சித்தம் किसी அல்ல को नाश ராஜா. होना ये आपकी எல்லா इच्छा नहीं। மனுஷனும் ரட்சிக்கப்பட परमेश्वर, வேண்டாம். हर इंसान को ஆண்டவரே, இந்த छुटकारा पाना है। ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக நீ परमेश्वर, மாற்றி उद्धार के கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறார். अनुसार आप बदल के ரைட் देने நவ वाले हो, உம்முடைய धन्यवाद। வல்லமை இப்போதே परमेश्वर, உலகத்தை अभी तुम्हारी जो இறங்கும்படியா सामर्थ यहाँ उतरने ஜெபிக்கிறார். लगे, प्रार्थना எல்லா करते हैं। தேசம் सारे देश जो ரட்சிக்கப்படுவதாகப்பா. उद्धार पाए। தேசமா எங்கள் विशेष रूप से இந்தியாவை हमारे ஒப்பு भारत देश கொடுக்கிறார். में हमारे देश को समर्पित 134 करते हैं। கோடி ஜனங்க இருக்க 134 எங்கள் करोड़ இந்தியாவை लोग உம்முடைய इस கரத்தில் भारत ஒப்பு देश में हैं, கொடுக்கிறார். उसे तुम्हारे எல்லா हाथ में கொரோனா समर्पित करते हैं। வைரஸின் கிருமிகள் परमेश्वर, सारे இயேசுவின் कोरोना நாமத்தில் वायरस की இயேசுவின் क्रियाएं जो है, இரத்தத்தால் कीटाणु जो है, यीशु அழிந்து के नाम में लहू போவதாகப்பா. से मिट जाए। தேசமாய் ஆண்டவரே, परमेश्वर, विशेष रूप ஆண்டவரே, से ஹைலி இன்ஃபெக்டான जो highly மகாராஷ்டிரா, infected ஆண்டவரே, महाराष्ट्र जो டெல்லி, है, குஜராத், दिल्ली, गुजरात जो ராஜஸ்தான், राजस्थान है, தமிழ்நாட்டுக்காக तमिलनाडु के लिए ஜெபிக்கிறார். हम प्रार्थना கேரளாக்காக करते हैं। परमेश्वर, ஜெபிக்கிறார். केरला के लिए प्रार्थना ரைட் நா करते हैं। இப்போதே உம்முடைய விட்டுவிக்கிற வல்லமை, परमेश्वर, अभी तुम्हें छुटकारा को देने சுகப்படுத்துகிற वाली வல்லமை सामर्थ, எங்கள் चंगाई को देने இந்தியாவில் वाली மேல் सामर्थ, ரெட் ஜோனா இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டின் மேல் விழுவதாக भारत சுவாமி. देश में रेड जोन बनकर रहने वाले हर एक स्टेट में गिरे प्रभु। உம்முடைய இரத்தம் விழுந்தா तुम्हारा போதும் लहू சுவாமி. गिरेगा काफी है प्रभु। எல்லா கிருமிகள் सारे அழிந்து कीटाणु போக जो है मिट जाएंगे। ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டை ஒப்பு हर கொடுக்கிறார். एक डिस्ट्रिक्ट को समर्पित करते हैं। 26 डिस्ट्रिक्ट परमेश्वर, யூனியன் டெரிட்டரிஸ் 26 ஒப்பு डिस्ट्रिक्ट கொடுக்கிறார். 7 यूनियन टेरिटरी ஒரு விச்சை நீ மனம் இறங்குங்க சுவாமி. मन उतरना। எல்லா ஹை பீக்ல परमेश्वर, போய் கொண்டிருக்க हाई சுவாமி. डिग्री में जाने वाली जो நீங்களே जा இதை रही हैं, தடுத்து परमेश्वर நிறுத்தும்படியா से आप ஜெபிக்கிறார். रोक देना। அப்பா, எல்லா கிருமிகள் परमेश्वर, அழிந்து सारे कीटाणु போவதாக जो है मिट जाए। உமக்கு சித்தமான परमेश्वर, சீக்கிரம் तुम्हारी ஒரு इच्छा होगी ஆண்டவரே तो மெடிசன் परमेश्वर एक கண்டுபிடிச்சு मेडिसिन கியூராக को தக்கதா बनाकर जल्दी वे दवाई को தேவன் देकर चंगे हो அப்படிப்பட்ட जाए। அற்புதத்தை परमेश्वर, इस செய்யும்படியா तरह की एक चमत्कार ஜெபிக்கிறார். को करने के लिए प्रार्थना எப்படியாவது करते हैं। ஒரு விடுதலை परमेश्वर, வரட்டும் कैसे तो एक சுவாமி. चमत्कार हो। எப்படியாவது இந்த நோயிலே பிடிப்பட்ட परमेश्वर, ஜனங்கள் किस तरह ஜீவன் कैसे तो பெறட்டும் इस ஆண்டவரே. दुनिया में जो விடுதலை பெறட்டும்
பெறட்டும் चंगुल में फंस ஆண்டவரே, गए हैं वे சுகம் छुटकारा पाए, பெறட்டும் जीवन को पाए, ஆண்டவரே, चंगाई को உம்முடைய पाए, जीवन இரக்கத்தை को पाए, வெளிப்படுத்தும்படியா तुम्हारे ஜெபிக்கிறார். हाथ सामर्थ को प्रकट करना, ஆண்டவரே, மகாராஷ்டிராவை ஒப்பு கொடுக்கிறார். महाराष्ट्र को समर्पित எல்லா करते हैं। ஹாஸ்பிட்டல் ஓவர் सारे ஃப்ளோ ஆகுது हॉस्पिटल्स டாடி. जो है ओवरफ्लो எத்தனை हो रहा है, பிள்ளைகள் कितने உயிரோடு तो बच्चे போராடி கொண்டு अपने இருக்கிறாங்க. जान के लिए ஐசியூல இருக்க संघर्ष कर रहे பிள்ளைகளை हैं। தொடுங்கப்பா. ICU में जो बच्चे हैं, उन्हें ஐசோலேஷன் छूना। வார்டுல இருக்க परमेश्वर जो பிள்ளைகளை आइसोलेशन वार्ड में தொடுங்கப்பா. हम बच्चों को छूना। உயிருக்காக போராடி परमेश्वर जो கொண்டிருக்க जान என் के लिए பிள்ளைகளுக்கு जान के लिए जो ஜீவனை நீ तरस रहे हैं, கொடுக்கும்படியா उनको जीवन ஜெபிக்கிறார். देने के लिए प्रार्थना करते ஆண்டவரே, உம்முடைய हैं। परमेश्वर இரக்கத்துக்கு तुम्हारे அளவு लहू இல்லை के लिए சுவாமி. कोई सीमा ஆண்டவரே, नहीं। ரெட் ஜோனா परमेश्वर रेड இருக்கிற जोन में रहने वाले தானாக்காக हैं। खाने के लिए ஜெபிக்கிறார். हम प्रार्थना ரைட் करते हैं। நா परमेश्वर உம்முடைய इस வல்லமை वक्त में தானாவில் तुम्हारी जो இறங்கட்டும் सामर्थ ஆண்டவரே. खाने में उतरने लगे। ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் परमेश्वर சவுத்தில் ईस्ट वेस्ट नॉर्थ இறங்கட்டும் साउथ में அப்பா. उतरने लगे। எல்லா கொரோனா परमेश्वर வைரஸ் कोरोना வீரியங்கள் वायरस की जो இயேசுவின் क्रियाएं நாமத்தை हैं, குறைந்து यीशु मसीह के போவதாக. नाम में कम हो जाए। ஆண்டவரே, இன்ஃபெக்ட் ஆன பிள்ளைகள் परमेश्वर எல்லாம் infected இயேசுவின் बच्चों को நாமத்தை यीशु ஹீல் मसीह के नाम में वे हील हो जाएं। நவி மும்பைக்காக नवी ஜெபிக்கிறார். मुंबई के लिए हम प्रार्थना பூனாக்காக करते हैं, ஜெபிக்கிறார். पुणे के लिए प्रार्थना ஒர்லிக்காக करते हैं, वर्ली ஜெபிக்கிறார். के लिए प्रार्थना करते ஆண்டவரே, हैं। ஒவ்வொரு ரெட் परमेश्वर हर ஜோனுக்காக एक रेड जोन्स के लिए ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. प्रार्थना करते हैं प्रभु। மகாராஷ்டிரா முழுவதும் நீர் परमेश्वर ஆளுகை सारे செய்யுங்க. महाराष्ट्र के ऊपर आप अधिकार 1.5 करना। லட்சத்துக்கு மேல परमेश्वर இன்ஃபெக்ஷன் 1 करोड़ ஆயிருக்கு के ऊपर டாடி. 1.5 लाख के நீரே ऊपर மனம் इन्फेक्शन हुआ है। இறங்குங்கப்பா. परमेश्वर आप मन उतरना। ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்ல हर வல்லமை एक हॉस्पिटल में இறங்கும்படியா तुम्हारी सामर्थ उतरने ஜெபிக்கிறார். लगे प्रार्थना करते ஆண்டவரே, हैं। ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் சுகம் परमेश्वर हर एक बच्चों को கிடைக்கும்படியா चंगाई को ஜெபிக்கிறார். पाना है, प्रार्थना करते ஹாஸ்பிட்டல் हैं। ஸ்டாஃப் எல்லாம் हॉस्पिटल स्टाफ को आप பாதுகாக்கும்படியா बचाएं, इसलिए ஜெபிக்கிறார். प्रार्थना करते हैं। எந்தெந்த जो டிபார்ட்மெண்ட் जो இருக்கிற डिपार्टमेंट எல்லா में जो பிள்ளைகளும் लोग हैं, सभी बच्चे உதவி जो हैं, செய்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நீ जो பாதுகாப்பை भी बच्चे मदद கொடுக்கும்படியா कर रहे हैं उनको आप ஜெபிக்கிறார். सुरक्षित रख रहे हो, மீதி धन्यवाद। இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளை परमेश्वर बाकी के हर एक बच्चों को आप பாதுகாக்க सुरक्षित रखना। ஆண்டவரே, இந்த ரெய்னி சீசன்ல परमेश्वर रेनी सीजन में மேலும் இந்த நோய் परमेश्वर ஸ்ப்ரெட் और ये ஆகாத बीमारी न फैले इसलिए நீரே எங்களை परमेश्वर आप பாதுகாக்கும்படியா हमें सुरक्षित ஜெபிக்கிறோம் रखने वाले அப்பா. हो, धन्यवाद। உம்முடைய இரத்த கோட்டைக்குள் तुम्हारी மறைத்து लौ के घर में கொள்ளுங்கப்பா. हमें छिपा लेना। கவர்மெண்ட் எடுக்கிற ஸ்கீம்ல உம்முடைய गवर्नमेंट जो கரம் भी கூட स्कीम्स ले रही है இருப்பதாக. उस तुम्हारा हाथ रहे उनके ஆண்டவரே, साथ। உம்முடைய கரம் परमेश्वर அற்புதங்களை तुम्हारा हाथ செய்வதாக. क्रियाओं को करे, அதிசயங்களை चमत्कारों செய்வதாக. को करे प्रभु। ஆண்டவரே, உம்முடைய परमेश्वर சித்தம் तुम्हारी அப்பா. इच्छा, உம்முடைய சித்தம் तुम्हारी நிறைவேறட்டா. इच्छा पूरी हो। வாழ்ந்து சுகமாயிருங்க என்று परमेश्वर சொன்னீரே. जीने के लिए जी कर सुखी ஒவ்வொரு रहना आपने பிள்ளைகள் कहा है। சுகமாயிருக்க உதவி परमेश्वर हर செய்யுங்க. एक बच्चों को आप सुखी रहने के लिए मदद ஆண்டவரே, करना। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை परमेश्वर तुम्हारे ரட்சிக்கும்படியா हर एक बच्चों को उद्धार ஜெபிக்கிறோம். करने के लिए प्रार्थना உம்முடைய करते हैं। கரம் तुम्हारा ஆண்டவரே हाथ जो है அதை செய்து उसे करने वाला முடிக்கும்படியா है, करके ஜெபிக்கிறோம். पूरा करने वाला है, நீர் அப்படி धन्यवाद। செய்ய ऐसे आप போறதுக்காக करने वाले हो, நன்றி அப்பா. धन्यवाद। இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல जिस लॉकडाउन के தேவன் पीरियड ஒரு में அற்புதம் செய்யுங்க. परमेश्वर आप एक मदद எல்லா करना। இடமும் குறைந்து सारी போவதாக. जगह जो है कम हो உலகம் जाए। நார்மலுக்குள் दुनिया जो வருவதாக. है नॉर्मल सिचुएशन இந்தியா में आए। மும்பை நார்மலுக்குள் परमेश्वर வருவதாக. सारी मुंबई जो है ஒவ்வொரு भारत देश में ஸ்டேட்டும் आए normal நார்மலுக்குள் situation में। हर एक வருவதாக. normal situation ஆண்டவரே, में आए प्रभु। கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகளை परमेश्वर கண்ணோக்கி कर्ज பாருங்க. जो कष्ट में है வேலை उन्हें देखना இல்லாமல் प्रभु। உணவு இல்லாமல் परमेश्वर जो சுவாமி नौकरी के बिना, जो काम के கண்ணீரோடு बिना है, இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு परमेश्वर आंसू அற்புதம் बहाकर रहने செய்யுங்கப்பா. वाले बच्चों को उद्धार करना। ஆகாரத்தை கொடுங்கப்பா. परमेश्वर उनको आप வேலை भोजन இல்லாத देना। பிள்ளைகளுக்கு परमेश्वर जो வருமானத்தை नौकरी के கொடுங்க बिना है, ராஜா. नौकरी को देना ஆண்டவரே, प्रभु। உணவு तनख्वाह பஞ்சம் देना। வராத परमेश्वर जो பட்டிக்கு அப்பா. परमेश्वर काल में தேவன் है எங்களை खाने के लिए। பாதுகாக்கும்படியா परमेश्वर उन्हें आप ஜெபிக்கிறார். सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना ஆண்டவரே, करते हैं। எல்லா இந்தியா परमेश्वर சைனா सारे भारत பார்டர் देश இருக்க பிரச்சனைகள் में जो borders மறைவதாக. में चाइना के बीच में जो சமாதானம் परेशानी है, வருவதாக. dispute जो है, சந்தோஷம் समाधान खत्म हो, வருவதாக. खुशी செழிப்பு और வருவதாக. हरियाली वहाँ आए प्रभु। ஆசீர்வாதம் परमेश्वर வருவதாக. आशीर्वाद आए। எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் सारे எல்லாம் economic ஆண்டவரே crisis जो है, கிளியர் பண்ணி उन விடுங்க सारी ராஜா. चीजों को आप क्लियर करना। ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் परमेश्वर हर एक கண்ணீரை बच्चों के தொடைத்து आंसू को आप ஆண்டவரே, देखना प्रभु। நீர் ஒரு சுக परमेश्वर வாழ்வை आप एक चंगाई के கட்டளையிடும்படியா साथ एक जीवन की ஜெபிக்கிறார். आज्ञा देने वाले हो, உம்முடைய धन्यवाद। கரத்தில் ஒப்பு तुम्हारे हाथों में கொடுக்கிறார். समर्पित करते हैं। பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को लेना। இயேசு यीशु मसीह கிறிஸ்துவின் के नाम நாமத்தை में ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना நல்ல करते हैं பிதாவே. हमारे अच्छे पिता। ஆமென் आमेन, ஆமென். आमेन। அடுத்து நம்முடைய अगला जो है, ஆலயத்துக்காக हमारे ஜெபிக்க भवन के लिए हम போயிடலாம். प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவருடைய வசனம் परमेश्वर का சொல்கிறது, शब्द हमसे कहता है, என்னுடைய வீடு मेरा घर जो है எல்லா सारे ஜனங்களுக்கும் लोगों के लिए ஜெப வீடு என்று प्रार्थना का சொல்ல घर है। கர்த்தர் சீயோனில் परमेश्वर இருந்து सिय्योन से உன்னை तुम्हें आशीष ஆசீர்வதிப்பார். करेंगे। அவர் அவருடைய வீடு परमेश्वर का घर है। அவருடைய வீட்டுக்காக परमेश्वर के ஜெபிக்க घर के लिए போகிறார். हम प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே, ஆலயம் परमेश्वर சீக்கிரம் आपके திறக்கப்படனா. भवन को जल्दी खोलना திரள் है। திரளாய் ஜனங்க परमेश्वर வரனா. बहुत बड़ी संख्या में விடுதலை लोगों को आना பெறனா. है, छुटकारा சந்தோஷமா पाना है, இருக்கணும். खुशी के साथ रहना है। ஆண்டவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட परमेश्वर கொஞ்ச जो நம்முடைய जो ஜீவன் समय दिया गया है நாட்களிலே वो जीवन के आयु में சந்தோஷமாய் வாழ, खुशी के साथ जीने के लिए, சமாதானமாய் समाधान வாழ, के साथ जीने के நோய் लिए இல்லாமல் और வாழ बीमारी के बिना जीने के தேவன் लिए அனுக்கிரகம் परमेश्वर பாராட்டனா. अनुग्रह दिखाए।
அதனால சபைக்காக ஜெபிக்க போகிறார். इसलिए हम प्रार्थना ஆண்டவரே करेंगे எல்லா சபைகளுக்காக हर एक ஜெபிக்கிறார். कलीसिया के लिए हम प्रार्थना ஆண்டவரே करते हैं। இந்தியாவில் உள்ள எல்லா சபைகளுக்காக परमेश्वर भारत देश में ஜெபிக்கிறார். रहने वाले हर एक உம்முடைய कलीसियाओं के लिए இரத்தத்தால் प्रार्थना करते மீட்கப்பட்ட हैं। சபை तुम्हारे அல்லவா, लहू से जो धुले गए உம்முடைய कलीसिया हैं। சரீரமாகிய சபை परमेश्वर அல்லவா. तुम्हारी कलीसिया जो ஒரு शरीर விச்சை நீ நினைவு शरीर है। கூறுங்க டாடே. परमेश्वर ஒரு விச்சை इसे याद மனம் करना। இறங்குங்க ஆண்டவரே. परमेश्वर आप इस पे ये दया என்னுடைய करना। வீடு எல்லா परमेश्वर ஜனங்களுக்கு आपने ஜெப कहा कि வீடு मेरा என்று घर जो சொல்லப்படும் है என்று सभी लोगों के लिए சொன்னீரே. प्रार्थना का घर அந்த कहलाया ஜெப जाएगा। வீட்டை उस பாருமையா, प्रार्थना के घर को எல்லா देखना पिता। அநியாயத்தை परमेश्वर நீக்குமையா, न्याय को दूर करना, அக்கிரமத்தை மன்னிங்கய்யா, अधर्मताई को क्षमा करना। மீறுதல்களை சுத்திகரிங்க परमेश्वर ஆண்டவரே. अधर्मता और उसके जो எல்லா कार्यों को शुद्ध அசுத்தத்தனை करना, நிர்விசாரத்தை सारे எங்களை अशुद्धता விட்டு और जो அகற்றி போடுங்க ये ஆண்டவரே. कार्यों को दूर करना। உம்முடைய இரத்தத்தால் परमेश्वर சபைகளை तुम्हारे लहू கழுவுங்க से ஆண்டவரே. आप कलीसियाओं को எல்லா धोना। ஊழியக்காரர்கள் परमेश्वर सारी விசுவாசிகளை सेवाएं கழுவி सेवकों को சுத்திகரித்து आप जो है உமக்கு शुद्ध பிரியமான करके अपने சபையாக लहू நீ से உருவாக்கும்படியா आप अपने आप ஜெபிக்கிறார். आपकी प्रसन्नता எல்லா को करने சபைகள் वाली ஜெப कलीसिया के रूप में வீடாய் बदलना। மாறட்டும் हर एक ஆண்டவரே. कलीसिया जो है प्रार्थना ஜெபத்தின் का घर சத்தம் बने। துணிக்கப்படுவதாக, प्रार्थना की आवाज सुनाई दिए। துதியின் சத்தம் परमेश्वर स्तुति வருவதாக, की आवाज सुनाई दे। வசனத்தின் परमेश्वर சத்தம் प्रार्थना की आवाज கேட்கப்படுவதாக, वहाँ सुनाई दे। ஜனங்கள் परमेश्वर களிப்போடு वे வரத்தக்கதா, मगन के साथ அங்கே होकर आए। விடுதலை, वहाँ ரட்சிப்பு, पर சமாதானம், छुटकारा, சந்தோஷம் चंगाई, வரத்தக்கதா. उद्धार वहाँ पर आए इसलिए। தேவன் எல்லா परमेश्वर इस சபைகளையும் जगह में ஆண்டவரே हर एक உம்முடைய कलीसियाओं में சித்தத்தின்படி तुम्हारी इच्छा के திறக்கும்படியா अनुसार खोलने के लिए ஜெபிக்கிறார். प्रार्थना करते हैं। எங்களுடைய சித்தம் परमेश्वर அல்ல हमारी டாடி, इच्छा नहीं, உம்முடைய तुम्हारी इच्छा के சித்தத்தின்படியே अनुसार செய்வீராக. करने के लिए आप करना। ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட परमेश्वर வேண்டுமே, लोगों को उद्धार ஜனங்கள் पाना है, மனம் திரும்ப लोगों को வேண்டுமே, मन फिरना है, ஜனங்கள் உம்மை लोगों को ஆராதிக்க तुम्हारी வேண்டுமே, आराधना करनी है, ஜனங்கள் உம்முடைய लोगों को வருகைக்கு तुम्हारे ஆயத்தமாக आगमन के लिए வேண்டுமே. तैयार होना है। தேவன் உம்முடைய சித்தத்தை परमेश्वर अपनी इच्छा வெளிப்படுத்தும்படியா को पूरा करने के लिए ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना அப்பா. करते हैं। உம்முடைய கரத்தில் परमेश्वर तुम्हारे हाथों में ஒப்புக்கொடுக்கிறார். समर्पित करते நீர் हैं। எதை செய்ய परमेश्वर வேண்டும், आपने எப்படி जो செய்ய करने வேண்டும், के लिए எந்த कहा है, நேரத்தை செய்ய किस तरह வேண்டும் से என்று करने के लिए आपने जो நினைத்திருக்கிறீரோ कहा है, அதை செய்து முடிப்பீர் उसे आप ஆண்டவரே. पूरा करोगे प्रभु। உமக்கு முன்பாக तुम्हारे நிற்பவன் யார்? सामने कौन खड़ा ஒரு हो सकता है? வல்லமையாலும் तुम्हारे பிசாசாலும் कोई भी வியாதியாலும் शैतान से நிற்க முடியாது कोई भी சுவாமி. सामर्थ्य आज तुम्हारे आगे खड़े नहीं हो पाएगा। பாதாளத்துக்கும் पाताल के திறவுகோலை लिए விட்டயவரே, आपने पाताल के चाबियों को रखा சர்வ है। வல்லமை உடையவரே, सर्वशक्तिमान प्रभु ஒரு விசை ஆண்டவரே, परमेश्वर एक बार நீ நினைவு आप கூர்ந்தப்பா याद करके சபைகளுக்காக कलीसियाओं के लिए வைராக்கியம் பாராட்டும்படியா बैराग को ஜெபிக்கிறார். दिखाने के लिए प्रार्थना करते அற்புதத்தை हैं, செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறார். चमत्कार को करने के लिए प्रार्थना करते ஆனாலும் हैं। எங்கள் फिर சித்தம் भी அல்ல, हमारी इच्छा नहीं, உம்முடைய तुम्हारी சித்தத்தின்படி इच्छा के अनुसार செய்யும்படியா करने के लिए हम ஜெபிக்கிறார். प्रार्थना करते हैं। உம்முடைய கரத்தில் परमेश्वर ஒப்புக் तुम्हारे हाथों में கொடுக்கிறார். समर्पित करते हैं। பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को लेना, இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु मसीह நாமத்தை के नाम में ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना நல்ல करते हैं பிதாவே. हमारे अच्छे पिता। ஆமென், आमेन, ஆமென், आमेन। ஆமென். இந்த நாளிலும் इस दिन में உங்களுக்காக भी ஜெபிக்க आपके लिए हम போகிறோம். प्रार्थना करने वाले हैं। வேதனையோடு वेदना के இருக்கிறீங்களா? साथ है, பிரச்சனை மாறல, परेशानी आपकी बदली नहीं வேலை है, கிடைக்கல, नौकरी नहीं मिली है, வீடு இல்ல, घर नहीं है, எனக்கு கடன், मुझे कर्ज है, எனக்கு வியாதி मुझे बीमारी வந்துச்சு. है, ऐसे कहते हो। ஒண்ணே ஒண்ணு तुम्हें एक சொன்னேன், चीज को मैं कहता அதை हूँ, நீங்கள் उसे நம்புங்க. आपके ऊपर भरोसा करना। நீங்க சுகமா இருக்க வேண்டும் आपको என்பதா सुखी रहना தேவனுடைய है, சித்தமா ये இருக்கிறது. परमेश्वर की इच्छा है। அதனால நான் तो இப்படியே इसलिए வாழ்ந்து आज मुझे ऐसे சாகணும்னு ही जीना है, நினைக்காதீங்க. ऐसे ही जीकर मर जाऊंगा, इस सोच ஆண்டவர் को मत लिए இன்றைக்கு हुए रहना। உங்களுக்கு சொல்லுகிறார், परमेश्वर आज तुमसे நீ एक बात कहते சுகமாய் हैं, तुम्हें வாழ்ந்திருக்க चंगाई के வேண்டாம். साथ सुखी அதை रहना है। அறிக்கை பண்ணுங்க. इस बात को हम अंगीकार ஆண்டவரே करेंगे। நான் परमेश्वर, சுகமாய் मुझे இருக்கணும். चंगाई के साथ रहना है। ஆண்டவரால் செய்ய परमेश्वर से முடியாத नामुमकिन அதிசயமான कार्य, காரியம் आश्चर्यचकित ஒண்ணே कार्य இல்லை. कुछ नहीं। உங்க பிரச்சனையை மாற்றுவதற்கு परमेश्वर आपकी परेशानी को அவருக்கு बदलने के लिए ஏமாத்திரம் क्या है वो? லேசான कुछ காரியம். नहीं है, आसान कार्य விசுவாசத்தோடு है। विश्वास ஜெபிக்க के साथ हम போகிறார். प्रार्थना करेंगे। இன்றைக்கு எனக்கு आज ஒரு भी हम சுகம் வரும். कहेंगे कि आज मुझे இன்றைக்கு छुटकारा எனக்கு आएगा, ஒரு चंगाई சமாதானத்தை मिलेगी। आज मुझे வரும். एक समाधान சமாதானம் पाऊंगा। இல்லாம समाधान के बिना இருக்கிறீர்களா? आप हो। சமாதானத்தின் समाधान को தேவன் देने वाले உலக प्रभु பிரகாரமாய் அல்ல, दुनिया के रीति में அவருடைய नहीं, சமாதானத்தையே परमेश्वर की நமக்கு उस समाधान को கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर देने वाले அவருடைய हैं। சமாதானத்தை परमेश्वर की समाधान இன்று को உங்களுக்கு परमेश्वर தருவார். आज तुम्हारे पास எத்தனை देने वाले பேர் हैं। कितने लोग विश्वास करने விசுவாசிக்கிறீர்களா? वाले हैं, कर रहे हैं। ஆண்டவரை நோக்கி वे பார்ப்பா. परमेश्वर की ओर ஆண்டவரே देखेंगे। விசேஷமாய் परमेश्वर பார்த்து विशेष रूप से கொண்டிருக்க देखने वाले சகோதரன் हर एक சகோதரி भाई வாலிபன் बहन, வாலிப பிள்ளை जवान சிறு लड़के लड़कियों பிள்ளைகளுக்காக को, छोटे बच्चों ஜெபிக்கிறார். के लिए हम प्रार्थना करते பிள்ளைகளுக்கு हैं। சமாதான परमेश्वर குறைச்சி बच्चों के जीवन இருக்கும் में जो என்றால் शांति के बिना है இப்பொழுதே तो உம்முடைய परमेश्वर इस சமாதானத்தால் वक्त में तुम्हारी நிரப்புங்கப்பா. समाधान से भर देना। எல்லா வேதனை எடுத்து परमेश्वर सारी போடுங்க. वेदनाओं को दूर எல்லா करना, பாரங்களை सारे जो எடுத்து बोझों को போடுங்க. दूर करना। இந்த பிரச்சனை परमेश्वर என்ன इस वक्त ஆகுமோ, में परेशानी क्या இது होगी, எப்படி முடியுமோ किस तरह என்று से समाप्त கலங்கி होगी, इस तरह கொண்டிருக்கிற से என் பிள்ளைகளை रहने वाले தொட்டு मेरे நீ जो बच्चों को आप சுகமாக்கி छूकर चंगा உம்முடைய करके சமாதானத்தினால் तुम्हारे समाधान நிரப்பும்படியா से आप बदलने के लिए ஜெபிக்கிறார். के लिए Right प्रार्थना now, करते हैं। இப்பொழுதே परमेश्वर इस உனக்கு वक्त में சமாதானத்தினால் वह நிரப்பிக் समाधान से आप उनको கொண்டிருக்கிறார். भर रहे हो। எல்லா பயத்தின் परमेश्वर सारी ஆவி, डर की எல்லா आत्मा, கலக்கத்தின்
நாவி, सारी जो எல்லா उलझन की आत्मा, குழப்பத்தின் நாவி सारी जो उलझन இயேசு की आत्मा है, கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தினாலே मसीह के नाम இருதயத்தை में விட்டு வெளியே इनके मन को போகிறது. छोड़ के हृदय को Right छोड़ now के बाहर இன்றைக்கு निकल ஒரு जाए। சுகத்தை परमेश्वर इस கட்டளை वक्त में இடுகிறார். एक चंगाई क्या क्या दे रहे ஆத்மா हैं। சரீரத்திலே आत्मा जो है, இருக்கிற आत्मा शरीर में रहने वाली வேதனைகள் वेदनाएं எல்லா जो है, வியாதிகள் सारी மறைகிறது. बीमारियां जो है गायब हो रही हैं। ஆண்டவருக்கு இடம் கொடு. परमेश्वर के लिए जगह ஆவியினால் करना, நிரம்ப. आत्मा में ஆண்டவர் உன்னை भरना, தொட வேண்டும் என்று परमेश्वर तुम्हें छूना விரும்புகிறார். चाहते हैं। Right now ஆவி अभी ஆத்மா अभी சரீரத்திலே परमेश्वर की அவருடைய आत्मा வல்லமை देह शरीर இறங்கி में तुम्हारी सामर्थ கொண்டிருக்கிறது. उतर रही है। எல்லா கவலை எடுத்து सारी போடுகிறார். चिंताओं को எல்லா परमेश्वर दूर பாரத்தை करें, எடுத்து सारे बोझों को போடுகிறார். दूर कर रहे நன்றி हैं। சொல்லுங்க, जब நன்றி प्रार्थना சொல்லுங்க. करेंगे, धन्यवाद உச்ச कहेंगे, தலையிலிருந்து वो सिर से கால் लेकर வரைக்கும் पैरों तक அவருடைய இரத்தத்தின் வல்லமை இறங்கி परमेश्वर की लहू கொண்டிருக்க की सामर्थ பெற்றுக்க उतर है। பெற்றுக்க पाना पाना பெற்றுக்க पाना उसे எல்லா पाना। காய்ச்சல்கள் सारे जो மறைகிறது. ज्वर जो है गायब हो எல்லா रहा है। தலைவலி सारी जो மறைகிறது. सिर की எல்லா दर्द जो है உடம்பு गायब வலி हो रहा है। மறைகிறது. सारे जो எல்லா இருதயத்தில் இருக்கிற வலிகள் जो कमर में மறைகிறது. दर्द हो रहा है, जो बॉडी எல்லா में दर्द हो रहा ஆண்டவரே है, गायब हो रही ஆர்த்ரைட்டிஸ் है। மறைகிறது. सारे आर्थराइटिस எல்லா आर्थराइटिस ஆஸ்மா जो है वो மறைகிறது. गायब हो रहा है। டிபி आस्मा மறைகிறது. जो है, எல்லா टीबी की बीमारी गायब हो रही பலவீனத்தின் है। ஆவிகள் सारी निर्बलता की இயேசு आत्माएं கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தில் मसीह के नाम மறைந்து में போகிறது. वो सारी चीजें गायब हो रही हैं। பெலனுள்ள सभी ஆவியை உனக்கு परमेश्वर बलवंत आत्मा को तुम्हें ஊற்றுகிறார். दे रहे உன் हैं। இருதயத்திலே परमेश्वर तुम्हारे இருக்கிற मन में பலவீனங்கள், रहने वाली जो भी கண்களில் निर्बलताएं இருக்கிற हैं, आंखों में பலவீனங்கள் रहने वाली निर्बलताएं जो எல்லாவற்றையும் हैं, எடுத்து सारी चीजों को போடுகிறார். परमेश्वर निकाल ஆண்டவரே रहे हैं। எனக்கு பலத்தை நீ परमेश्वर मुझे बल को கொடுப்பதற்காக आप देने वाले हो, நன்றி. धन्यवाद। இனிமே परमेश्वर பலவீனம் मुझे என்று निर्बल हूं சொல்லாதே. करके मत நீ कहना। பலவா. परमेश्वर कहते हैं तुम என்னை बलवान हो। பலப்படுத்துகிற मुझे बलवान करने वाले கிறிஸ்துவினாலே मसीह के द्वारा எல்லாவற்றையும் मैं हर செய்ய चीज को எனக்கு करने பலன் के लिए உண்டு मेरे पास என்று बल है। அறிக்கை பண்ணு. इस Right बात now, की अंगीकार right now, करना, right अंगीकार now. करना। ஆவி ஆத்மா आत्मा சரீரம் देह शरीर பலன் में அடைகிறது. बल हो रहा है, बल पा रहा பலத்தினால் है। உன்னை நிரப்புகிறார். परमेश्वर बल से तुम्हें भर रहे हैं। சமாதானத்தினால் परमेश्वर तुम्हें நிரப்புகிறார். समाधान से भर रहे हैं। சந்தோஷத்தினால் परमेश्वर तुम्हें நிரப்புகிறார். खुशी के साथ भर रहे हैं। சுகத்தினால் உன்னை परमेश्वर तुम्हें चंगाई से भर रहे हैं। கைகளை தட்டி अपने हाथ ताली बजाकर जो विश्वास விசுவாசிக்கிறவர்கள் करते हैं, நன்றி परमेश्वर சொல்லுங்க, के लिए நன்றி धन्यवाद कहेंगे, சொல்லுங்க, धन्यवाद நன்றி कहेंगे, சொல்லுங்க. धन्यवाद कहेंगे। ஆண்டவரே இது உமக்கு परमेश्वर லேசான इस वक्त में ये सारी காரியம். चीजें तुम्हारे लिए நான் आसान है। விசுவாசிக்கிறேன் परमेश्वर मैं ஆண்டவரே. विश्वास करता இந்த हूँ। நாளில் ஒரு परमेश्वर इस விடுதலை दिन में एक வந்து चमत्कार கொண்டிருப்பதற்காக छुटकारा நன்றி मिल रहा சொல்லு. है, धन्यवाद। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் हर एक बच्चों को தொடுவதற்காக आप छू நன்றி रहे हो, சுவாமி. धन्यवाद पिता। இந்த நாளில் इस दिन में உனக்கு भी ஒரு परमेश्वर एक சமாதானத்தினால் समाधान को आप அவர் दे रहे हो। நிரப்பி விட்டபடியால் நன்றி धन्यवाद, சொல்லுகிறார். धन्यवाद प्रभु। ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் கண்ணீருக்கா परमेश्वर हर एक நீ बच्चों की பதிலை கொடுத்து விட்டபடியால் நன்றி परमेश्वर आपने சுவாமி. जवाब दे दिया है, धन्यवाद। ஆவியானவரே உம்முடைய आप கரத்தில் परमेश्वर ஒப்புக் की आत्मा கொடுக்கிறார். तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को लेना। இயேசு கிறிஸ்துவின் मसीह के நாமத்தில் नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல நல்ல பிதாவே. आमेन, ஆமென், आमेन। ஆமென். இப்பொழுதும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசும்படியாய் अभी परमेश्वर हमसे बात करे, इसलिए நாம் ஜெபிக்க போறோம். हम प्रार्थना करेंगे। அப்பா உம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு எங்களோடு பேசும். परमेश्वर पिता आपके शब्द को रख के हमसे बात करना, என்ன செய்யணும் क्या சொல்லிட்டாங்க. करना है, कैसे करना है सिखाना। நொந்து போன இருதயங்களை தேற்றும். परमेश्वर जो मन जो है दुख में है उन्हें आप सलाह இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் यीशु நல்ல मसीह के नाम में பிதாவே. प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता। आमेन, ஆமென், आमेन, ஆமென். आमेन। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே हमारे जिंदगी में ஆண்டவரிடத்திலிருந்து परमेश्वर के पास से அற்புதத்தையும் चमत्कार, சுகத்தையும் चंगाई பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் यदि என்றால் आप पाना चाहेंगे நாம் என்ன செய்ய तो हमें வேண்டும் क्या करना है, அதை குறித்து उसके बारे में உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा। யோவான் 9ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना 9वां अध्याय 1ஆம் வசனம் पहला சொல்லுது, पद हमसे कहता है, அவர் அப்புறம் போகையில் तब वे दूसरी जगह जब चले गए, பிறவி குருடனாகிய ஒரு மனுஷனை वहां கண்டார். पर एक जन्म से जो बंदा है, जो अंधा है, उसको देखते हैं। இயேசு உயிரோடு வாழ்ந்த यीशु मसीह जब நாட்களிலே जिंदा जीवित थे ஒரு उन दिनों இடத்துக்கு में போகிறார். एक जगह में जाते हैं, அந்த போகிற वहां पर வழியிலே जाने वाले रास्ते में ஒரு ही ஆளை एक व्यक्ति பார்க்கிறார். को वह देखते हैं। அவன் யார்? वह कौन है? அவன் பிறந்ததிலிருந்தே जन्म से குருடன். ही वह अंधा है। நினைச்சு பாருங்க, जब सोच कर देखिए, ஒரு பிள்ளை பிறந்தா अगर एक बच्चे का जन्म நல்ல होता है எல்லா உறுப்போட तो सभी இருந்தா अंग அந்த के साथ தாய்க்கு रहेगा, उस சந்தோஷம். माता को बहुत खुशी होगी। ஆனால் लेकिन பிறந்தப்பயே जब जन्मते ही கண்ணு தெரியாம अगर இருந்தா उसकी आंखें में रोशनी नहीं है, எவ்வளவு ஒரு तब பரிதாபமான कितनी நிலைமை. एक बहुत बुरा स्थिति है। அந்த மனுஷனுக்கு उस इंसान के लिए வெளிச்சம் என்னன்னா என்னன்னு रोशनी தெரியாது. यानी क्या है पता नहीं, அவன் வாழ்க்கை முழுவதும் जिंदगी இருளா भर இருந்தது. पूरा अंधकार है। எவ்வளவு ஒரு வேதனையான कितनी வாழ்க்கை. वेदना के साथ एक जिंदगी है। அப்படிப்பட்ட ஒரு तब इस तरह மனுஷனை की इंसान இயேசு பார்த்தார். को यीशु ने देखा। 2ஆம் வசனம் उसके बाद சொல்லுகிறது, दूसरा पद कहता है, அப்பொழுது वचन அவருடைய कहता है, சீஷர்கள் அவரை நோக்கி, तब चेले उसकी ओर देखकर, ரபி, हे रबी, இவன் குருடனாய் பிறந்தது अब ये अंधा जन्मा है, யார் செய்த பாவம்? अब इस पाप को किसने किया है? இவன் செய்த பாவமா, इसने पाप किया है இவனை பெற்றவர்கள் செய்த या फिर பாவமா? इसके
को जन्म देने वाले लोगों ने पाप என்று किया है। கேட்டார்கள். इस तरह से लोगों ने அவருடைய पूछा। சீஷர்களோடு अभी போறார். चेलों के साथ जा ही அந்த रहे हैं। சீஷர் கேட்கிறார், चेले पूछ रहे இவன் हैं இப்படி अब इसका பிறந்துட்டானே, जन्म तो ऐसे हो இது गया है, யார் செய்த अब பாவம்? इसने किसने पाप किया இவன் है? செய்த इसने பாவமா, पाप किया है இவன் या பெற்றோர் फिर செய்த इसके பாவம்? माता पिता ने पाप किया சில है? तो कुछ வேளைகளிலே समय में நம்முடைய हमारी வாழ்க்கையிலும் जिंदगी में भी போராட்டங்கள் संघर्ष வரும்போது, जब आते हैं, பாடுகள் மேல் जब பாடு कष्ट வரும்போது, के ऊपर जब कष्ट आता சில है, தீராத பிரச்சனைகள் வரும்போது यदि कोई ऐसी समस्या आती है जिसकी सुझाव हमें நம்மில் नहीं मिलता है, அநேகர் हम में से யோசிப்பதுண்டு, बहुत लोग जो है सोचते हैं இது இந்த பிரச்சனை மட்டும் ஏன் எனக்கு ये வந்துகிட்டே परेशानी இருக்கு? जो है बार बार क्यों आती है? வாழ்க்கையிலே ஒரு நிம்மதி हमारे இல்லையே, जीवन में तो कोई शांति நான் नहीं, சந்தோஷமாவே வாழ मुझे முடியலையே, तो मैं तो खुश नहीं जी पा रहा ஒன்னு हूँ। போனா இன்னொன்னு अगर வருது, एक बात होती है तो दूसरा எனக்கு बात चले தானே जाता இந்த है। வேதனை, ये जो वेदना है, நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன், मैंने क्या पाप किया है? எனக்கு ஏன் இப்படி मुझे சோதனை क्यों ऐसी வருகிறது? एक जो परीक्षा है? ஒருவேளை என் பெற்றோர்கள் से- மூதாட்டியார் தாத்தா பாட்டி ஏதாச்சும் பாவம் செஞ்சுட்டாங்களோ, अगर मेरे दादा क्या नहीं किसी ने पाप किया है, அதனாலே தான் என் வாழ்க்கை இப்படி வேதனையோடு நான் வாழ்ந்து इस तरह கொண்டிருக்கிறேன். से मेरी जिंदगी में मैं वेदना के साथ जी रहा हूँ। இப்படி பல பேர் யோசிப்பது इस உண்டு. तरह से बहुत लोग जो सोच रहे हैं। அதனாலதான் இதே கேள்வி இயேசுவை நோக்கி इसी प्रश्न கேட்டார்கள் को சீஷர்கள். यीशु मसीह की ओर लोगों ने पूछा, யார் செய்த பாவத்தினால் किसने இவன் இப்படி किसके வேதனைப்படுகிறான்? पाप करने से ये वेदना में है? அப்படிதான் யோசிக்கும் போது जब इस तरह से पाप कर रहे हैं, सोच रहे இயேசுவிடத்தில் हैं, அந்த கேள்வியை அவர்கள் यीशु கேட்டபோது मसीह के पास जब उस प्रश्न को पूछा, மூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது, जब तीसरा वचन कहता இயேசு है, பிரதியுத்தரமாக यीशु ने जवाब देकर, இது அது இவன் செய்த பாவமும் அல்ல, ये इसके पाप के कारण नहीं, இவனை பெற்றவர்கள் செய்த பாவமும் ना அல்ல, ही इसके जन्म देने वालों के पाप की वजह தேவனுடைய से है। கிரியைகள் परमेश्वर की क्रियाएं जो है இவனிடத்தில் வெளிப்படும் பொருட்டு இப்படி इसके पास பிறந்தான். प्रकट हो, इसलिए परमेश्वर ने इस तरह से किया है। இதை பார்த்து इसे கொண்டிருக்க देखने என் वाले मेरे அருமையான प्रिय சின்னமே, परमेश्वर के लोगों, நீ செய்த பாவம் அல்ல, तुमने जो पाप किया है वो नहीं, பெற்றோர்கள் செய்த பாவமும் परंतु அல்ல, जो तुम्हारे रिश्तेदारों ने या तुम्हारे माता पिता ने जो पाप किया उसके लिए नहीं, परमेश्वर உங்கள் की क्रिया வாழ்க்கையிலே तुम्हारी வெளிப்பட जिंदगी में போகிறது. प्रकट होने वाली है। விசுவாசிக்கிறவர்கள் जो ஆண்டவருக்கு विश्वास ஒரு करते हैं அல்லேலூயா परमेश्वर के लिए சொல்லலாம். हालेलुया कहेंगे जरा। தேவனுடைய கிரியைகள் परमेश्वर की அவன் इच्छा और வாழ்க்கையில் क्रिया जो है வெளிப்படும் பொருட்டு उसकी जिंदगी தான் में क्रिया हो, ஒரு इसलिए நோக்கத்தோடு एक ஆண்டவர் उद्देश्य के साथ அவன் குருடனாய் பிறந்தான். वो अंधा जन्मा है। ஏன் எனக்கு இந்த क्यों வேதனை, यह मुझे वेदना है? ஏன் எனக்கு இந்த வியாதி, क्यों यह बीमारी है? ஏன் எனக்கு இந்த क्यों பண इस तरह की கஷ்டம், पैसे की परेशानी ஏன் है? எனக்கு மட்டும்தான் क्यों இப்படி इस तरह से நடக்குது मुझे ये सब हो रहा என்று है? சொல்லுகிற इस तरह से कहने அருமையான वाले मेरे ஜனமே, प्रिय परमेश्वर के लोगों, உங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் तुम लोगों को சொல்லுகிறார், देखकर परमेश्वर कहते உங்களுடைய हैं வாழ்க்கையிலே तुम्हारी जिंदगी में தேவனுடைய परमेश्वर கிரியைகள் की வெளிப்பட क्रिया को போகிறது. प्रकट होने वाली है। அதற்காக தான் तो உனக்கு इसके இந்த लिए பாடு, परमेश्वर ने इस कष्ट को அதற்காக दिया தான் है, உனக்கு இந்த इस वजह வியாதி, से इस बीमारी में हो, அதற்காக தான் इस वजह உனக்கு से இந்த परमेश्वर பிரச்சனை. ने इस परेशानी में तुम्हें परेशानी तुम्हारे अंदर आई है। அப்புறம் ஆண்டவர் என்ன तो செய்தார்? परमेश्वर ने क्या कहा? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहते பகல் हैं காலம் இருக்கும் மட்டும் நான் என்னை அனுப்பியுள்ள கிரிகைகளை செய்ய வேண்டும், ஒருவனும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் வருகிறது. तो यहाँ पर लिखा गया है जब सुबह का समय है तब मुझे अपने कार्यों को करना है। ऐसा एक समय आने वाला है जहाँ पर कोई भी अपने काम को नहीं कर நான் पाएगा। உலகத்தில் இருக்கையில் உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்கிறேன் तो यहाँ पर என்றார். परमेश्वर ने कहा कि जब मैं जगत में हूँ जगत के लिए रोशनी बनकर हूँ। அவர் யார்? वह कौन है? இயேசு கிறிஸ்து यीशु யார்? मसीह कौन है? அவர் மெய்யான ஒளி. वह सत्य ज्योति है। அதுதான் யோவான் 1ஆம் அதிகாரத்தை तो इसी बात को வாசிக்கிறார். योना के पहले अध्याय में हम पढ़ அவர் सकते हैं। உலகத்திலே வந்து परमेश्वर जगत में आकर எந்த कोई भी மனுஷனையும் मनुष्य को பிரகாசிக்க प्रकाशित செய்கிற करने वाली ஒளியே அந்த एक மெய்யான रोशनी जो ஒளி. है वह सत्य யோவான் ज्योति है। 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். यूहन्ना 9वां अध्याय 9वां पद, पहला அவர் अध्याय 9वां எந்த पद। மனுஷனையும் பிரகாசிக்க परमेश्वर की பண்ணுவார். रोशनी कोई भी इंसान को चमका सकती है। ஒருவேளை எனக்கு விடிவே இல்ல, आप सोच रहे हो कि मुझे तो कोई उपाय नहीं है, कभी எனக்கு सोल्यूशन नहीं मिलेगा, சொல்யூஷனே இல்ல, कोई सोल्यूशन नहीं है, என் வாழ்க்கை मेरी அவ்வளவுதான், जिंदगी इतना ही समाप्त हो நான் गया இனிமே है, சாகணும் मुझे तो தான், मरना ही है, எனக்கு எங்க मुझे நல்லது क्यों நடக்க போகுது, भलाई कहाँ से होने वाली है? அப்படி நினைத்து इस கொண்டு तरह से இருக்கிறீர்களா? सोच रहे हो? உங்கள் வாழ்க்கையை तुम्हारी जिंदगी பிரகாசிக்க को பண்ணுவதற்கு चमकाने के लिए அவர் ஒளியாய் இருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह ज्योति எந்த बनकर है।
மனுஷையும் कोई பிரகாசிக்க भी பண்ண इंसान को முடியும். परमेश्वर चमका सकते அவர் हैं. சர்வ வல்லமை परमेश्वर உடையவர். सर्वशक्तिमान प्रभु है. அதனாலதான் तो इसीलिए यहाँ पर மத்தேயு 11ஆம் அதிகாரம் मत्ती 28ஆம் 11 வசனம் अध्याय சொல்லுகிறது, 38 और 28 वचन कहता है, வருத்தப்பட்டு பாரம் बोझ से दबे சுமக்கிறவர்களே, हुए मेरे लोगों, நீங்கள் आप सभी எல்லோரும் मेरे पास, என்னிடத்தில் मेरे வாருங்கள், पास आना, நான் உங்களுக்கு मैं तुम्हें विश्राम இளைப்பாறுதல் दूंगा. தருவேன். வழி இருக்கு, मार्ग है, சொந்து போகாதீங்க, निराश मत होना, மனம் தளர்ந்து ना போகாதீங்க. ही अपने मन में थक जाना. ஆண்டவர் உங்களை परमेश्वर அழைக்கிறார். तुम्हें बुला रहे हैं. வருத்தப்பட்டு बोझ பாரம் से दबे हुए சுமக்கிறார், मेरे लोग, வேதனையோடு இருக்கிற में என் रहने वाली ஜனமே, मेरी प्रजा, வியாதியோடு இருக்கிற बीमारी ஜனமே, के साथ रहने वाली मेरी பலவித प्रजा, போராட்டத்தோடு बहुत तरह போராடி की கொண்டு परेशानियों के साथ வாழ்வதை संघर्ष करने वाले பார்க்கிலும் சாவதே மேல் मेरे என்று लोग जो है जीने எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற से अच्छा என் मरने ஜனமே, वाले, जो सोच को रखने இந்த वाले मेरी जो இயேசு உன்னை प्रजा, அழைக்கிறார். आज तुम्हें बुला रहे हैं यीशु, என்னிடத்தில் मेरे வாருங்க, पास आना, நான் मैं உங்களுக்கு तुम्हें இளைப்பாறுதல் विश्राम दूंगा. தருவேன். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहते हैं, நான் உலகத்துக்கே मैं ஒளியாய் दुनिया के लिए, உன் संसार के लिए வாழ்க்கையில ज्योति हूँ. வெளிச்சத்தை விளக்க ஏற்ற இயேசுவால் முடியாதா? यीशु मसीह क्या तुम्हारे जिंदगी में रोशनी को नहीं ला सकते हैं? உன்னை ஆசீர்வதிக்க क्या இயேசுவால் तुम्हें முடியாதா? आशीष यीशु कर नहीं पाएंगे? உன் குடும்பத்தின் क्या பிரச்சனையை तुम्हारी மாற்ற परेशानी की இயேசுவால் முடியாதா? परीक्षा உன் की கண்ணீரை परिवार की துடைக்க அவரால் முடியாதா? परेशानी को आंसुओं को बदल नहीं सकते या அவரால் पोंछ नहीं முடியும். सकते? परमेश्वर कर सकते हैं. இயேசு வண்டை வா. यीशु के पास आना. இயேசு என்ன यीशु ने செய்தார்? क्या किया? இவைகளை इन சொல்லி सब बातों को कहकर 6ஆம் வசனம் சொல்லி 6वां पद कहता है, அவர் தரையிலே वह துப்பி नीच में थूक कर, உமிழ் नीचे जमीन में थूक நீரினால் कर, சேறு वो உண்டாக்கி थूक और मिट्टी से कीचड़ அந்த बनाकर சேற்றை उस कीचड़ को குருடனுடைய उस अंधों के आंख கண்களின் में மேல் பூசுகிறார். परमेश्वर ने उस पर लगा दिया है. எவ்வளவு ஒரு அன்பான தெய்வம் अभी பாருங்க. कितने प्रेमी प्रभु அந்த हैं. பிறவி குருடனை आप பார்த்து उस जैसे अंधे को देखते அவர் हैं, जन्म மனதுருகுகிறார். परमेश्वर दया दिखाते என்ன हैं. செய்கிறார்? क्या करते हैं? அவர் அந்த தரையிலே துப்புறாரு. तो जमीन में थूकते हैं. அந்த உமிழ் நீர்னா சேறு உண்டாக்குறாரு. तो उसमें क्या बनाते हैं? उस थूक और मिट्टी को मिलाकर एक कीचड़ बनाते हैं. அந்த எடுத்து उसे उठाकर அந்த குருடன் उसे अपने उस अंधे के आंखों में लगाते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. வருத்தத்தோடு बोझ இருந்து के साथ रहने वाले இயேசு கிட்ட வரும்போது जब रहते हैं और यीशु के पास आते हैं, அவர் உனக்கு என்ன परमेश्वर செய்வார்? क्या कहते ஒரு हैं? இளைப்பாறுதலை एक विश्राम को देने वाले प्रभु என்ன हैं. பிரச்சனையோடு कोई भी கலங்கி परेशानी के கொண்டிருக்கிறார். साथ आप जुलझल में हो, அதற்கு அவர் उसके लिए வழியை परमेश्वर சொல்லித் ने एक தருவார். मार्ग को दिखाया है, सिखाएंगे. ஹalleluya. हालेलुया. நீ நடக்க வேண்டிய வழியை चलने वाले मार्ग को நான் உனக்கு मैं போதித்தேன் तुम्हें देकर तुम्हें அப்படின்னு सिखाकर, சொல்லுது ऐसे வசனம். लिखा गया है. எந்த வழியில किस நடக்க मार्ग में चलना है, எப்படி போகணும் किस तरह से चलना है, पता नहीं. இயேசுக்கு அர்ப்பணம் यीशु பண்ணுங்க. मसीह के लिए अर्पण कर. இயேசுவின் இடத்தை यीशु பாருங்க. मसीह के पास आना है. உன்மேல் கண்ணை तुम्हारे வைத்து ऊपर परमेश्वर आंख உனக்கு रख के तुम्हें ஆலோசனை परमेश्वर சொல்லுவேன் என்று युक्ति சொன்னார். कहेंगे करके लिखा அவர் गया அப்படியே है. கண்டுட்டு परमेश्वर பார்த்துட்டு ऐसे ही பார்க்காத देखकर மாதிரி போரில்லை. अंधे की कर जाने वाले नहीं हैं. அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ उसके செய்தார். लिए जो कुछ भी करना है उसे करेंगे. அவனும் என்ன செய்தான்? वो भी क्या करता है? இயேசு என்ன यीशु मसीह செய்தாரோ जो करने के लिए कहते हैं, அதற்கெல்லாம் उसके அப்படியே लिए தன்னை वैसे के वैसे அர்ப்பணித்து अपने आप को अर्पण करके அதை ஏற்றுக்கொள்கிறான். और अपने आप को ग्रहण करता है. பொறுமையுள்ளவர்கள் धीरज பாக்கியவான்கள். के साथ जो है वे धन्य हैं. அவர்கள் பூமியை वे पृथ्वी को சுதந்தரிப்பர். स्वतंत्र करेंगे. இப்ப இயேசு கிட்ட यीशु வரும்போது के पास जब आते அவர் हैं, என்ன परमेश्वर செய்கிறாரோ जो कुछ भी कहेंगे அத பொறுமையோட उसे இருக்கணும். धीरज के साथ रहना है, ரொம்ப सुनकर பேருக்கு बैठना है. நமக்கு பொறுமை बहुत இருக்காது. लोगों के पास धीरज नहीं है. அதனாலதான் நம்ம तो इस वजह அற்புதங்களை से பெற முடியாது. चमत्कारों को हम पा नहीं पा रहे हैं. அவர் என்ன परमेश्वर क्या சொல்லுகிறார், कहते हैं, அவர் என்ன परमेश्वर क्या செய்கிறார், कर रहे हैं, करने के लिए அதற்கு करते நம்ம हैं. பொறுமையோடு उसमें இருந்து धीरज के साथ जब அதை रहेंगे, அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள उसे जब வேண்டும். हम ऐसे के वैसे ग्रहण करना है. இவன் ஒருவேளை இவன் யோசனை வந்திருக்கலாம், अभी उसके मन में ऐसी सोच आई होगी, ஏசு என்னது यीशु क्या? இனிமே கண்ணு மேல கைய வச்சு ஜெபம் பண்ணி துறப்பாருன்னு நினைச்சேன். मैंने सोचा कि यीशु मसीह आएंगे, मेरे हाथ रखेंगे, मेरे आंखों के ऊपर प्रार्थना करेंगे, இல்ல வார்த்தை இல்ல या फिर एक பார்வையிடன்னா शब्द को कहकर பார்வையிட. ऐसे बोलेंगे कि हाँ तो आंखों में रोशनी आ जाए. இவர் என்ன लेकिन செய்யறாரு? ये क्या कर रहे हैं? என்னமோ कुछ சேத்துல तो அந்த உமிழ் यहाँ நீரை पर குழப்புறாரு. कुछ तो कीचड़ में बना के दे रहे हैं, அதை எடுத்து என் उसे கண்ணுல मेरे आंखों பூசுறாரு. में लगा रहे हैं. ஏன் பூசுறாரு? क्यों लगा रहे हैं? ஏன் இப்படி क्यों செய்யறாரு ऐसे कर रहे हैं? அப்படின்னு அந்த इस तरह से கொஸ்டின்லாம் உனக்கு வரல. उस तरह का प्रश्न उसके पास नहीं आया.
பாருங்க, देखिए நம்ம என்ன கேட்டிருப்போம், हम तो ऐसा पूछेंगे கேட்கலன்னா கூட नहीं पूछेंगे நினைச்சிருப்போம், तो भी हमने सोचा होगा। என்னது क्या सोचा அந்த होगा? குருடனுக்கு अरे वो பார்வை अंधे के தந்தாரா, लिए परमेश्वर ने ऐसे किया है। அவர் ஒவ்வொரு குருடனுக்கும் ஒவ்வொரு एक விதமாய் एक பார்வை अंधे के எடுக்கிறார். लिए परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से चमत्कार இன்னொரு இடத்திலே किया। एक जगह பார்க்கிறான், में और एक जगह में देखते हैं ரெண்டு குருடர்கள் வர்றாங்க, दो अंधे आते हैं। இயேசுவே பார்வையடைன்னு यीशु கேட்டாங்க. मसीह आज मुझे देखना है करके उन्होंने அவங்கள்ட்ட कहा। கேட்கிறாரு, यीशु पूछते हैं இதை उनसे, உங்களுக்கு செய்ய எனக்கு வல்லமை इसे உண்டு करने के என்று நீ लिए मेरे पास விசுவாசிக்கிறீர்கள்? सामर्थ है, शक्ति है, विश्वास करते हो? ஆம் वो कहते விசுவாசிக்கிறோம் हैं कि हाँ ஆண்டவரே என்று विश्वास करते சொன்ன हैं போதே प्रभु। जब அவர்கள் कहते கண்கள் हैं திறந்தது. तुरंत उनकी आंखें खुल गई। ஆனா இந்த लेकिन குருடனுக்கு ये அப்படி जो இல்ல. अंधे जो हैं वह इनके लिए ऐसा नहीं है। ஆனால் இவனுக்குள்ள तो इसीलिए சந்தேகம் வரல. फिर भी उनके अंदर शक नहीं आया। இயேசுவிடத்தில் यीशु அற்புதம் मसीह के பெற்றுக்கொள்ள पास வேண்டும் चमत्कार को என்றால் पाना चाहेंगे, அவர் என்ன परमेश्वर சொல்லுகிறாரோ, जो कुछ भी कहते हैं, என்ன जो செய்கிறாரோ करने के लिए कहते அதை हैं, उससे 100% 100% அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள वैसे வேண்டும். के वैसे ग्रहण करना है। எங்கே जहाँ அவ்விசுவாசம் पर இருக்கிறதோ, अविश्वास है, எங்கே சந்தேகம் जहाँ पर இருக்கிறதோ, शक है, எங்கள் கேள்வி जहाँ पर இருக்கிறதோ, प्रश्न है, அங்கே ஆண்டவர் वहाँ கிரியை पर செய்ய परमेश्वर क्रिया முடியாது. नहीं कर पाएंगे। மார்க் சுவிசேஷ मार्क புத்தகத்தில் सुसमाचार की எழுதியிருக்கிறார். पुस्तक में लिखा गया என்ன है, எழுதியிருக்க क्या தெரியுமா? लिखा गया है? அவர்களுடைய उनके அவ்விசுவாசத்தை கொண்டு अविश्वास के प्रति ஆச்சரியப்பட்டு उन अविश्वास को देखकर वे चौंक गए। यीशु மார்க் चौंक गए। 6:5 போட்டு मार्कुस 6 छठवां अध्याय 5वां அவர் पद कहा சில गया है, நோயாளிகள் மேல் கையை வைத்து परमेश्वर ने कुछ बीमारियों के ऊपर हाथ அவர்களை रख के குணமாக்கினதே அன்றி सिर्फ ठीक किया வேறொரு और कोई அற்புதம் செய்ய चमत्कार கூடாமல் को नहीं कर पाए। அவருடைய और அவ்விசுவாசத்தை उनके குறித்து अविश्वास के प्रति ஆச்சரியப்பட்டார். उन प्रति वे चौंक गए। ஒரு उसको देखकर। இடத்திலே அவ்விசுவாசமான जगह में ஜனங்க கூடி இருந்தார்கள். अविश्वास के साथ लोग इकट्ठा होंगे, அதனாலே तो அங்கே उससे அற்புதங்கள் செய்ய वहाँ पर முடியவில்லை. चमत्कार नहीं कर पाएंगे। யாருக்கு? किसको? இயேசுநாதர். यीशु मसीह को। எங்கே जहाँ அவ்விசுவாசம் पर இருக்கிறதோ, अविश्वास है, எங்கே சந்தேகம் जहाँ पर இருக்கிறதோ, शक है, அங்கே वहाँ पर இயேசுநாதர் यीशु அற்புதங்களை मसीह செய்ய क्रिया முடியாது. नहीं कर पाएंगे। இதை நாம் புரிந்து इस கொள்ள बात को வேண்டும். समझना है। எங்கே விசுவாசம் जहाँ இருக்கிறதோ, पर विश्वास है, ஆண்டவர் மேல் वहाँ 100% நம்பிக்கை परमेश्वर இருக்கிறதோ, के ऊपर 100% जब विश्वास அங்கே आएगा, எல்லாவித वहाँ पर அற்புதங்களும் सभी நடக்கும். प्रकार के चमत्कार होंगे। இயற்கைக்கு மேற்பட்ட அற்புதங்களை प्राकृतिक के परे செய்வார். चमत्कार को परमेश्वर அவர் करेंगे। अற்புதங்களின் தேவன். परमेश्वर चमत्कार को करने वाले प्रभु அவரால் हैं। செய்ய முடியாத परमेश्वर से அதிசயமான नामुमकिन कार्य, காரியம் अचंभित ஒன்றும் कार्य, இல்லை. कुछ कोई भी असंभव இந்த कार्य नहीं है। குருடன் இயேசுநாதருக்கு தன்னை முற்றிலும் इस அர்ப்பணித்தான். अंधे ने अपने आप को यीशु के पास समर्पित किया पूरी तरह से। 7 வசனம் 9:7 யோவான் சொல்லுகிறது, यूहन्ना 9:7 कहता நீ है, போய் तुम जाकर சீலோவாம் சீலோவாம் குளத்திலே की கழுவு என்றார். झील में जाकर अपने आंखों को धो लेना। சீலோவாம் என்பதற்கு சீலோவாம் का அனுப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்தம். मतलब है कि जो भेजा गया है, அப்படியே அவன் போய் वैसे ही वह जाता है கழுவி और अपनी आंखों को धो लेता பார்வை है அடைந்தவனாய் और திரும்பி वे வந்தான். दृष्टि को पाकर आता है। நல்லா கவனிங்க, ध्यान से सुनिए, கைட் பண்றார். परमेश्वर वहां चलाते हैं। நீ போ. तुम जाओ। எங்க போ? कहाँ जाओ? சீலோவாம் குளம். सीलोवाम के उस झील में जाना। அங்க ரொம்ப वहां குளம் पर बहुत सारी झील है। எல்லா குளத்துக்கும் போகாத. हर एक झील में मत जाना। கைட்னஸ். परमेश्वर वहां पर तुम्हें रास्ता बताते हैं, இங்க போ, यहाँ जाना, இத செய் इसे करना। அப்படின்னு इस तरह से நம்ம கைட் பண்ணுவோம். परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। அதுதான் நம்ம போதித்து तब நடத்த. यही बात जो होता है, यही बात को कहते हैं कि परमेश्वर हमें युक्ति देते हैं और चलाते हैं। நான் உனக்கு போதித்து मैं तुझे शिक्षा दूंगा நீ நடக்க और வேண்டிய तुम्हें வழியை जिस मार्ग में चलना है உனக்கு उस காட்டுவேன். मार्ग को मैं दिखाऊंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। நல்லவர், परमेश्वर अच्छे हैं, அன்புள்ளவர், प्रेमी हैं, எவ்வளவு அக்கறை உள்ளவர். कितनी चिंता के साथ हैं। கைட் பண்றார். परमेश्वर तुम्हें गाइड कर நீ रहे हैं। போ, जाओ इधर, சீலோவாம் குளத்துக்கு போ, सिलोम के झील में जाना, அங்க वहां கண்களை पर अपनी आंखों को धो लेना அதை கழுவு. और उसे धो लेना। அவன் அப்படியே उसने போனான். वैसे के वैसे सुन लिया और चला गया। அப்பையும் கேள்வி तब भी கேட்கல. वो प्रश्न नहीं पूछता है। அந்த குளம் இருக்கு, वो இந்த वो குளம் झील है, இருக்கு. ये झील है, அதுல போய் கழுவுனா उसमें जाएंगे तो धोएंगे तो क्या हुआ? சீலோவாம்க்கு தான் போகணும். सिलोम में आवश्यक जाना है क्या? இதுதான் ये அவிசுவாசம். जो है अविश्वास है। சில பேர் இயேசு கிட்ட வர்றோம், कुछ लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, இயேசுவை அறிந்திருக்கிறோம், यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, வசனமும் நமக்கு தெரியும், वचन हमें पता है, ஏன் நம் जो ஜெபிக்கிறோம். हम प्रार्थना भी करते ஆனா हैं, இயேசு இதை लेकिन செய், यीशु இப்படி मसीह செய் से कर என்று उसे சொல்லும் कर போது करके जब कहते हैं, நம்மில் எத்தனை பேர் हमारे पास हम में से அதை कितने அவர் लोग சொன்னபடியே அப்படியே परमेश्वर ने जो செய்கிறோம். कहा वैसे कैसे करते हैं?
யார் அப்படியே जो செய்கிறோமோ कोई भी वैसे करेंगे அவர்களுக்கு அற்புதம் उनके जीवन में நடக்கும். चमत्कार जरूर होगा। இதுக்கு கஷ்டப்படணும் इसके लिए அவசியமே हमें இல்ல. कष्ट में रहने की आवश्यकता ஆனா नहीं। ரொம்ப பேர் என்ன लेकिन बहुत लोग செய்யறோம், क्या करते हैं, அவர் சொன்னதை परमेश्वर ने जो கேட்கிறோம். कहा है उसे नहीं सुनते हैं। சில சமயம் कुछ समय में நல்லா கேட்கணும், कुछ समय में सुनते ஆனா हैं, செய்யும் लेकिन போது जब करते हैं சில பேர் कुछ लोग அறக்குறையா आधा अधूरा செய்வோம், करते हैं, சில பேர் कुछ முக்காசி लोग செய்வோம், सिर्फ थोड़ा ही சில பேர் करते हैं, கால்வாசி செய்வோம், कुछ लोग पौना करते हैं, சில பேர் கேட்டுட்டு அதுக்கு कुछ लोग सुन के ஆப்போசிட்டா उसके செய்வோம். उल्टा ही करते हैं। அதனால்தான் तो इसीलिए ही நம்முடைய हमारी வாழ்க்கையிலே जिंदगी में அற்புதம் நடக்கும். चमत्कार नहीं हुआ है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என்ன சொல்றாரோ यीशु मसीह जो कहते அது हैं அப்படியே செய்யணும். उसे वैसे के वैसे करना है, கூட்டமும் குறையாது, ना ही उसे कम करना है கூட்டவும் या கூடாது, குறைக்கவும் கூடாது. घटाना भी है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க போய் கழுவுறோம், वहां पर जाके धोएंगे तो பாத்தீங்கன்னா देखेंगे அப்படியே பார்வை. तो वहां पर वैसे की वैसी रोशनी आ गई। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாருக்கும் ஒரே सब ஆச்சரியம். लोग इसको देख के हैरान हो 10ஆம் गए। வசனம், 10वां पद, அவர்கள் அவனை நோக்கி उन्होंने उनको देखकर உன் कहा கண்ணை எப்படி திறக்கப்பட்ட. तुम्हारी आंखें किस तरह से खुल गई। அவன் பாருங்க तब देखिए எல்லாருக்கும் சொல்றான், सभी लोगों को उसने कहा, எல்லாருக்கும் சொல்றான். सभी लोगों को उसने 11ஆம் कहा। வசனம், 11वां पद, அவன் பிரதியுத்தரமாக उसने उत्तर देकर कहा இயேசு எனப்பட்ட ஒருவர் यीशु नामक यह व्यक्ति சேறு உண்டாக்கி उसने इस तरह से कीचड़ என் கண்களின் बनाकर மேல் பூசி मेरे आंखों के ऊपर நீ उसने डाल போய் दिया சீலோவாம் और குளத்திலே कहा கழுவு कि तू என்றார். जाके शीलोह के झील में जाकर अपने आप को धोना। அப்படியே நான் போய் वैसे के கழுவி वैसे मैंने धोया பார்வை और मैं इस அடைந்தேன் रोशनी को என்றார். पा चुका हूँ करके उसने कहा आंखों में। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் மூலமாய் पर उसके द्वारा இயேசுவின் நாமம் यीशु मसीह के மகிமைப்படுகிறது. नाम की महिमा होती है। எல்லாருக்கும் சொல்றான், सभी लोगों के पास क्या है? பாக்குறவங்கள்ட்ட தான் சொல்றான். जिसको भी देखता हो என்ன कहता है தெரியுமா, क्या है पता है? இயேசுன்னு ஒருத்தர் यीशु வந்தாரு, मसीह करके एक व्यक्ति அவர் आए, என் கண்ணுல उन्होंने பூசினாரு, मेरे आंखों में என்னை ऐसे போய் लगा दिया சீலோவாம் குளத்தை और कहा कि கழுவுனாரு. सिलोम के झील में நான் जाकर அப்படியே धोना। கழுவுனேன்னா उस बात को सुनकर मैंने எனக்கு इसे கண்ணு धोया, मेरी திறந்துருச்சு. आंखें खुल गई। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதுதான் அந்த ये வசனம் जो சொல்லுது. है वचन जो है, நீங்களே எனக்கு परमेश्वर சாட்சிகள். ने कहा है कि तुम मेरे गवाह हो। நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட அற்புதம் பெற்றுறோம். कुछ लोग समय में हम परमेश्वर से எத்தனை चमत्कार पाते பேர்கிட்ட हैं, போய் சொல்லி कितने लोगों के पास जाकर हमने कहा है ஆண்டவர் எனக்கு சுகம் परमेश्वर ने தந்தார், मुझे चंगाई को दी, எனக்கு விடுதலை परमेश्वर ने தந்தார், मुझे छुटकारे को दिया, எனக்கு ஆசீர்வாதம் परमेश्वर ने मुझे தந்தார், आशीर्वाद को दिया நன்மை है, தந்திருக்கிறார். परमेश्वर ने मुझे भलाई दी है। எத்தனை பேர்கிட்ட कितने நம்ம लोग के पास சொல்றோம். हमने कहा है, இவன் சொன்னா ये कहता है எல்லாத்தையும் सभी சொன்னான். लोगों के पास कहता है। அருமையான मेरे சகோதரி प्रिय परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, ரொம்ப ஈஸி இயேசு கிட்ட बहुत आसान है पाना यीशु से அற்புதங்களை चमत्कार, பெற்றுக்கொள்ள. चमत्कार को पाना। முதலாவது நம்மை அர்ப்பணிக்க पहले வேண்டும். अपने आप को अर्पण करना है, அவர் பார்க்கிற மாதிரி நீ परमेश्वर வாழ்க்கை நடத்து. देखने के अनुसार तुम्हें अपने आप को चलाना உன் है। வாழ்க்கை இயேசுவுக்கு முன்பாக यीशु के திறந்த सामने புத்தகமாய் एक இருக்க खुले வேண்டும். हुए पुस्तक के समान रहना चाहिए। இயேசுவுக்கும் உனக்கும் यीशु நல்ல और तुम्हारे உறவு बीच में एक இருக்கணும். सही रिश्ते को रहना चाहिए। இயேசு உன்னை यीशु பார்க்கணும், मसीह तुम्हें यीशु मसीह को அவர் देखना है, பார்க்கிற तुम्हारे மாதிரி बारे में। நாம் வாழணும். वो देखे तो उसके अनुसार जीना है। சில சமயம் कुछ நம் समय में வாழ்க்கையிலே பாவம் हमारी जिंदगी இருந்தா में पाप है, அவர் சமூகத்துக்கு उसके துணிகரமா चरणों में வர हम निडर முடியாது. होकर नहीं आते। என்ன செய்யணும், क्या करना है? அதையெல்லாம் அறிக்கை उन பண்ணி सारी चीजों को விட்டுறணும். अंगीकार करके छोड़ देना है। அவரை முழு மனதோடு परमेश्वर पूरे பின்பற்றணும். मन के साथ उसके पीछे அவர் जाना है, வசனத்துக்கு उसके वचन के கீழ்ப்படியணும். लिए अधीन होना है, அவரை தேடணும். उसके उसको ढूंढना है, அவர் வார்த்தை उसके மூலம் वचन உன்னோடு के பேசுவார். शब्द के अनुसार परमेश्वर बात படிக்க करेंगे। தெரிஞ்சவங்க जो பைபிள पढ़ना लिखना படிக்கணும். जानते हैं बाइबल पढ़ना है, பைபிள தியானம் बाइबल के ऊपर பண்ணணும். ध्यान करना அவர் है। பேசுகிற वो தேவன். दात करने वाले அவர் प्रभु हैं। வசனத்தின் மூலம் परमेश्वर நம்மோடு वचन के द्वारा பேசுவார். हमसे बात करेंगे, ஜெபத்தின் மூலம் प्रार्थना பேசுவார். के द्वारा बात ஏன் करेंगे, பாடலின் क्यों यहाँ மூலம் तक कि பேசுவார். गीत के द्वारा बात தீர்க்க करेंगे, தரிசன भविष्यवाणी மூலமாய் के द्वारा बात பேசுவார். करेंगे। என்ன செய்ய जो जो வேண்டும் என்று करना है, क्या करना உனக்கு है, சொல்லி इस बात को தருவார். सिखाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எவ்வளவு कितने நல்லவர் अच्छे தெரியுமா? प्रभु हैं पता है। ஒரு நாள் எங்களுக்கு எனக்கு செய்த ஒரு சாட்சியை मैं உங்களுக்கு சொல்றேன். आपको मेरे जीवन में जो गवाही हुई है उसे मैं पूरा कहना நாங்கள் चाहूंगा। முன்னாடி இருந்த வீட்டிலே हम पहले जिस घर में थे, திடீரென்று வீடு காலி பண்ண अचानक से சொல்லிட்டாங்க. उन्होंने कह दिया कि हमारे घर को खाली ரொம்ப करना है। ஷார்ட் பீரியட், बहुत
छोटे से समय में। எங்களுக்கு ஏரியா புதிதா अब ये இருப்பதுன்னா जो एरिया है हमारे लिए नया है, எங்க போய் तो வீட்டை कहाँ जाकर தேடணும் घर ढूंढना है, இன்னும் ஒன்னும் क्या புரியல. करना है, कैसे करना है, ஏன்னா समझ में नहीं आ நாங்க रहा है, புது क्योंकि ஏரியா हम नया एरिया में जा रहे हैं। என்ன செய்வதுன்னு क्या करना தெரியல. है, कैसे करना है, पता உடனே नहीं। ஆண்டவரிடத்தை तुरंत परमेश्वर சொன்னேன், के पास हमने कहा, ஆண்டவரே இந்த परमेश्वर ஏரியாவே आप புதுசு, इस एरिया जो है नया है, எங்க போய் பில்டிங்ல எப்படி கேட்கணும் कैसे தெரியாது. कहाँ जाना है, बिल्डिंग में कैसे पूछना है, पता नहीं। என்ன செய்யணும் हमें किस சொல்லிட்டாங்க. तरह से करना है बताना सिखाना। சும்மா கொஞ்ச நேரம் தான் அப்படியே थोड़ा समय ஆண்டவர் ऐसा சமூகத்தை है, கேட்டுக்கொண்டு परमेश्वर के पास हमने प्रार्थना किया, ஆண்டவர் ஒன்னே சொன்னார், परमेश्वर ने कहा நேரா सीधा இந்த பாரு அங்க ஒரு கடை वहाँ இருக்கு. पर एक दुकान है, அந்த கடையில उस போய் दुकान கேளு. में जाके पूछना। அந்த கடையை பார்த்திருக்கோம், उस दुकान को हमने पहले देखा ஆனா था, அங்க लेकिन யாரையும் वहाँ पर தெரியாது. कौन है किसी का जान पहचान नहीं है। ஆண்டவர் சொன்னா அங்கே போ. परमेश्वर ने कहा उधर जाना। உடனே तुरंत அந்த நாளிலே उस दिन में ஒரு சில நேரத்துக்குள்ள कुछ समय में நாங்க उस दुकान में चले गए। அங்க वहाँ போனோம்னா पर जब சொல்றோம், देखा तो कहाँ पता चला, அங்கே ஒரு ஆள் वहाँ இருந்தா पर एक व्यक्ति है, அவர்கிட்ட சொன்னோம், उनके पास हमने कहा எங்களுக்கு இப்படி ஒரு ऐसे வீடு. ऐसे हमें एक घर चाहिए। அவர் என்ன ஏதுன்னு उन्होंने ऐसा கேட்டார். है वैसा है पूछ लिया, நாங்க என்ன சொன்னோம், तो हमने क्या நாங்க बोला, ஊழியம் हम செய்கிறோம். सेवा करने वाले हैं। அப்புறம் அவர் கேட்டார், तब उन्होंने पूछा அப்பதான் நீங்க तब ஊழியக்காரங்களா, आप क्या सेवक हो, பாஸ்டர் आप क्या पास्टर हो करके पूछा। ஆமா நாங்க तो हमने कहा कि ஊழியக்கார हाँ हाँ हम பாஸ்டர். सेवा करते हैं। உடனே அவர் என்ன तुरंत उन्होंने क्या தெரியுமா, कहा पता है, எந்திரிச்சாரு, वो उठे, எந்திரிச்சு சொன்னாரு, उठकर कहा, சிஸ்டர் நானும் ஒரு उन्होंने कहा விசுவாசி, कि मैं भी एक विश्वासी हूँ, நான் ஆண்டவரை मैं ஏற்றுக்கொண்டேன். परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया நீங்க है। ஒன்னும் आप கவலையே चिंता मत படாதீங்க, करना, உங்களுக்கு நல்ல आपके लिए வீடா एक अच्छा घर, நீங்க கேக்குற மாதிரியே आपके- நாங்க உங்களுக்கு आप जैसा காமிக்கிறோம். पूछ रहे हो वैसे ही हम दिखाएंगे। நீங்க ஒன்னும் டென்ஷன் आप चिंता मत உங்க कीजिएगा, போன் நம்பரை आप மட்டும் अपना கொடுத்து सिर्फ போங்க, फोन नंबर दे दीजिए। நாங்க எல்லா வீட்டையும் आप பார்த்து सभी घर को देखकर உங்களுக்கு எந்த நேரம் जो जो ஃப்ரீயா இருக்குன்னு समय சொல்லுங்க, आपके लिए फ्री है बोलिएगा, நாங்க உங்களுக்கு हम காண்பிக்கிறோம். आपको दिखा देंगे। ஹalleluya. हालेलुया। நீ நடக்க வேண்டிய வழியை जिस मार्ग में चलना है உனக்கு उस காட்டுவார். मार्ग को परमेश्वर நீ दिखाएंगे। செய்ய तुम्हें வேண்டியதை क्या जो करना அவர் है உனக்கு उससे परमेश्वर तुम्हें वो बताएंगे। எங்கேயும் அலையாதீங்க, कहाँ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, ஆண்டவர் சமூகத்தை परमेश्वर के காத்திருங்க. चरणों में इंतजार करना, ஆண்டவர் வசனத்தை परमेश्वर के நம்புங்க. वचन के ऊपर भरोसा அதே करना। மாதிரி போன் उसी நம்பர் तरह उन्होंने கொடுத்தோம். फोन नंबर दिया, ஆண்டவர் எங்களுக்கு परमेश्वर हमें ஒரு நல்ல एक வீட்டை अच्छे घर को எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें दिया அந்த है। வீட்டில उस இருந்து घर में உங்களுக்கு से ही பிரசங்கமே आपसे हम आपको பண்ணிட்டு संदेश दे रहे हैं। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। புதிதான नए ஏரியாவிலே एरिया में எல்லாம் எங்களுக்கு நல்ல வீட்டை ஆண்டவர் अच्छे கொடுத்தார். घर को परमेश्वर ने दिया है। எந்த कोई சூழ்நிலையிலும் भी परिस्थिति அவர் में உங்களை परमेश्वर நடத்துவார். तुम्हें चलाएंगे। கவலைப்படாதீங்க, चिंता न करना, சோர்ந்து போகாதீங்க, आप ஆண்டவர்கிட்ட निराश கேளுங்க. मत होना, परमेश्वर என்ன से पूछना செய்யணும் சுவாமி, क्या करना है पिता, எப்படி किस நடக்கணும் तरह से ஆண்டவரே, चलना है நீங்க बताइए। எனக்கு சொல்லி परमेश्वर आप हमें தாங்கப்பா. सिखाइए। ஒரு சின்ன பிள்ளை परमेश्वर போல एक छोटे बच्चों के நீங்கள் समान கேட்கும் போது जब आप इससे पूछोगे அவர் परमेश्वर உங்களுக்கு के पास, நடக்க வேண்டிய परमेश्वर வழியை जो காண்பிப்பார். मार्ग में चलना है उसे दिखाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। இப்ப நம்ம अब எல்லாரும் हम சேர்ந்து मिलकर ஜெபிக்க प्रार्थना போகிறோம். करेंगे, ஆண்டவருக்கு உங்களை परमेश्वर के पास அர்ப்பணிங்க, अपने आप को अर्पण करेंगे, ஆண்டவரை தேடுங்க, परमेश्वर को ढूंढना, ஆண்டவர் சமூகத்தை காத்திருங்க. परमेश्वर के चरणों में इंतजार करना। ஆண்டவரே மை நன்றியோடு परमेश्वर तुम्हारा சோதரிக்கிறோம். धन्यवाद करते இந்த हैं நாளிலும் எங்களோடு जिनमें பேசியிருக்கிற आपने சுவாமி, हमसे बात किया है। धन्यवाद। நடக்க வேண்டிய வழி जो தெரியலையே, मार्ग क्या है वो என்ன पता नहीं செய்யணும் है, புரியலையே कैसे क्या करना है समझ என்று नहीं சொல்லி रहा। கொண்டிருக்க इस तरह ஒவ்வொரு से कहने பிள்ளைகளை वाले हर एक நீர் बच्चों को இப்போதே परमेश्वर आप தொடுவீராக, उनको छूना, நடக்க வேண்டிய வழியை परमेश्वर मार्ग காட்டுவீராக, को दिखाना, நீர் கண்ணை வைத்து परमेश्वर ஆலோசனை उनके पर हाँ अपनी சொல்லுவீராக, आंखों को रख कर उन्हें எல்லா युक्ति देना, வேதனையிலிருந்து सारी விடுதலையாக்குங்க, वेदनाओं से उन्हें दूर எல்லா करना, போராட்டங்களிலிருந்து परमेश्वर सारे விடுதலையாக்குங்க. संकटों से उन्हें दूर करना, இன்றைக்கே ஒரு வழி परमेश्वर வாசல் इस दिन में एक मार्ग और திறக்கப்படுவதாக द्वार खुल जाए। இயேசு கிறிஸ்துவின் मसीह के நாமத்தினாலே नाम में எல்லா தடைகள் सारे விலகி जो रुकावट போவதாக, है वे दूर हो जाए। வழி பிறப்பதாக, परमेश्वर मार्ग ஓ की उजालो, வாசல் एक உருவாகுவதாக, मार्ग और द्वार उत्पन्न हो, தடைப்பட்ட காரியங்கள் सारे जो கைகூடி चीजों में रुकावट जो हुई है வருவதாகப்பா. वो सफल हो நீரே जाए उसमें। ஆலோசனை கர்த்தராய் परमेश्वर आप இருந்து युक्ति देने वाले बनकर பிள்ளைகளுக்கு ஆலோசனை आप हमें தந்து युक्ति देकर நீ நடத்துவதற்காக परमेश्वर आप நன்றி चलाने के लिए சொல்லுகிறார். धन्यवाद। உம்முடைய கரத்தில் तुम्हारे ஒப்புக் हाथों में கொடுக்கிறார். समर्पित करते हैं। இன்றையில் இருந்து आज ஆண்டவரே से प्रभु உம்முடைய வழியிலே तुम्हारे मार्ग में वे चले, சுகமாய் வாழ்வார்களாக, चंगाई के साथ वे जिए, ஓ சாட்சியாய் गवाही के साथ वे நிற்பார்களாக, रहे,
சந்தோஷமாய் खुशी के साथ வாழ்ந்து वे रहे। உமக்கு ஆண்டவரே जीकर तुम्हारे लिए, அநேகருக்கு உம்மை குறித்து बहुत लोगों के சாட்சி लिए तुम्हारे சொல்லி प्रति गवाही அநேக देकर, बहुत ஆத்துமாக்களுக்கு आत्माओं के लिए ஆசீர்வாதமாய் आशीर्वाद के तौर में, சாட்சியாய் நீ गवाही के तौर में आप நிறுத்துவதற்காக उन्हें खड़ा நன்றி कर रहे हो, சொல்லுகிறார் धन्यवाद। அநேகரை बहुत உம்மண்டை लोगों को கொண்டு तुम्हारे வருகிற पास आप ஜனமா ला रहे हो, நீ மாற்றுவதற்காக उनको நன்றி लाकर आप उन्हें बदल रहे हो, உம்முடைய धन्यवाद। கரத்தில் ஒப்புக் तुम्हारे हाथों में கொடுக்கிறோம் समर्पित करते ஒவ்வொரு हैं। பிள்ளைகளை அப்படியே हर एक நடத்துங்க बच्चों को ऐसे ही चलाना, இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தில் मसीह के नाम में ஜெயத்தை जीत को ஏறெடுத்து हासिल करके ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना நல்ல करते हैं। பிதாவே जय पिता, ஆமென் आमेन ஆமென் आमेन। என் हे ஆத்துமாவே मेरे मन கர்த்தரை परमेश्वर का ஸ்தோத்திரி धन्यवाद कर, என் முழு உள்ளமே हे मेरे அவர் पूरे मन பரிசுத்த उसके நாமத்தை पवित्र नाम ஸ்தோத்திரி का धन्यवाद என் कर। ஆத்துமாவே हे मेरे मन கர்த்தரை परमेश्वर का ஸ்தோத்திரி धन्यवाद कर, அவர் செய்த उसके सारे சகல उपकारों உபகாரங்களை को ஒருபோதும் कभी ना மறவாதே. भूलना। ஆமென் आमेन ஆமென் आमेन। நம்முடைய சண்டே हमारे ஆராதனை रविवार की आराधना है, கரெக்டா மார்னிங் 10 வரும் अभी सही से मॉर्निंग 10 आएगा। அநேகருக்கு அனுப்புங்க बहुत लोगों को आप भेजिए। ஆண்டவர் அநேகருக்கு परमेश्वर உங்களை सभी लोगों के लिए ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவார் तुम्हें आशीर्वाद के तौर में बनाएंगे। ஆமென் आमेन ஆமென் आमेन।